ये एनिमी स्टार्ट होती है इकी नाम के एक लड़के से जो कि पूरी एकेडमी में सबसे ज़्यादा वीक माना जाता है। इसीलिए वह विलेज से बाहर चला जाता है केवल अपने आप को सिद्ध करने के लिए। बिकॉज हमेशा ही पूरी उसकी फैमिली थी, उसमें कोई भी टैलेंट उसके अंदर नहीं था, ना कोई मैजिक ना ही कोई स्वॉर्ड्समैनशिप की। इसीलिए वह हमेशा से ही चाहता था अपनी फैमिली की तरह ही अपनी कुछ स्किल्स स्पेशल गिफ्ट हो जो कि उसको परफॉर्म करना। उसकी फैमिली मेम्बर्स होती हैं वह भी उसको छोड़ देते हैं, इसीलिए भी कुछ उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं होता है। इसलिए वहाँ से चला जाता है और अपने आप को एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन मैजिशियन सिद्ध करने के लिए ट्रेनिंग करता है, जिस ट्रेनिंग से वह अपने आप को पावरफुल बना सके। एक दिन वह टीवी में देखता है एक प्रिंसेस स्टेला नाम की लड़की होती है, रेड हेयर वाली गर्ल जिसके पास मैजिक होता है, पैसा पावर सब कुछ होती है। उसकी लाइफ को देखकर काफ़ी जेलस होता है कि कितनी परफेक्ट लाइफ है उसकी, एक नोबल लाइफ। वह वहाँ से चला जाता है बाहर की तरफ और सोच रहा होता है कि उसकी जो स्किल्स हैं वो उसने खुद डेवलप की हैं, जो कि स्वॉर्ड्समैन से भी होती हैं, जिससे कि आर्मर या किसी भी चीज़ को डेवलप कर सकता है उसकी फाइट्स के दौरान, जो कि खुद के द्वारा ही सब किया होता है। वह जब बाहर से अंदर आता है तो देखता है एक गर्ल उसके सामने होती है कि हाफ नेकेड होती है। वह देखता है और वह उससे माफ़ी मांगता है कि ये सब एक मिस्टेक थी, लेकिन वह गर्ल चिल्लाने लगती है और जाकर डायरेक्टर को शिकायत कर देती है। डायरेक्टर होती है वह सारी स्टोरी बताती हैं, कहती हैं ऐसा है क्या। फिर वो कहती है ठीक है तो तुम्हें इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एक मैन की तरह, यानी इकी से कहती हैं। इकी होती स्टेलर से माफ़ी मांगता है, लेकिन वह गुस्से में आती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ उसको एक डुअल करना चाहिए, जिसके बाद वह जीत जाएगा तो शायद वो उसे जाने देगा। लेकिन वह कहता आखिर क्यों, वह एक रीज़न मांगता है तो वह उसको और चिल्लाने लगती है। तो उसको वह कहता है कि वह बहुत ब्यूटीफुल है, वह उसको बहुत पसंद है। और ये बातें सच में उस पर काम भी कर जाती हैं। उनकी लवली डवली बातों के बीच में डायरेक्टर आती हैं और उनसे कहती हैं तुम दोनों का काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, एक वीक है एक पावरफुल है, तो चलो तुम दोनों को एक रूम में ही डाल दिया जाता है, तुम आराम से रह सकती हो। लेकिन वह कहता क्या ऐसे सच में, लेकिन स्टेला कहती है कि जिनमें से जो वीक होगा वह दूसरे का सर्वेंट बन के रहेगा, इसलिए हमें एक डुअल करके पता लगाना होगा। डायरेक्टर कहते हैं ठीक है, लेकिन एक दूसरे को कोई भी इंजरी नहीं पहुंचाएगा, ये बस एक नॉर्मल फैमिली मैच होने वाला है, जो जीतेगा वह अपनी शर्तें रख सकते हो। कहते हैं ठीक है। मैच स्टार्ट होता है और इधर इकी होता है वह अपनी स्वाड निकाल लेता है, अपनी स्वाड मैन से स्किल से यूज करता है। पहले अटैक को वह ब्लॉक कर लेता है स्टेला के, फिर अपनी स्वाड मैनशिप को कहता है जैसा उसने ट्रेन की है, खुद को ही डेवलप की है, स्वाड मतलब स्टील ब्लेड के तौर पर स्केल्स भी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन स्टेला की मैजिक की वजह से भी अटैक उसको बिल्कुल हट नहीं कर पाता है, जिससे वह शॉक रहता है। वह कहती है ठीक है, और ये कहकर अपना खुद का एक डेवलप मैजिक अटैक होता है यूज करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होता है। और इसीलिए वह उसके अटैक से डॉज करते हुए जाने लगता है अपनी स्वॉर्ड मैन स्किल को यूज करते हुए, और वह उस पर अटैक कर देता है एक अटैक, और वह कहानी ख़त्म, यानी स्टेला हार जाती है। उसके पास में डायरेक्टर जाती हैं तो वह पूछती है डायरेक्टर से कि आखिर वह उससे कैसे हार गई, बिकॉज वह उससे एक लो रैंक का एडवेंचर या फिर स्टूडेंट है। वह उसे बताती है जो रैंक्स वगैरह हैं वह तो उनकी पावर्स या फिर जो स्किल्स होती हैं उन पर डेवलप की जाती हैं, लेकिन असली रैंक्स हैं तुम्हें पता है यहाँ पर किस लिए आया है, खुद को ट्रेनिंग करता है खुद द्वारा ही, जो कि उसकी स्किल्स काफ़ी पावरफुल हो गई हैं। वह बताती वह भी यहाँ इसीलिए आई थी जिसे खुद के टैलेंट को अवोकन कर सके, ना कि वह जो फैमिली के टैलेंट है उस पर शो अप कर सके। वह उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके रूम में चली जाती है, लेकिन जहाँ वह सो रहा होता है तो वह काफ़ी अट्रैक्टिव होती है उसकी बॉडी को देखकर और उसको टच करने लगती है। लेकिन जब वह जागता है तो काफ़ी एम्बेरस होकर माफ़ी मांगने लगती है। वह कहता कोई बात नहीं। वह कहती है वैसे हमने जैसा कि वादा किया था तो मैं तुम्हारी सर्वेंट या डॉग बन के अब रहूँगी। वह कहता लेकिन हम एक रूममेट बन के रहें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा ना। वह भी उसकी बात को मानती है और रूममेट बन के रहने लगते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, वे लोग वॉकिंग यानी कह सकते हैं जॉगिंग के लिए आए होते हैं, जहाँ पर कि बात करते हैं तो एक ही बताता है 20 किलोमीटर रूटीन उसका डेली का समझ लो, एक नॉर्मल की तरह बोलता है। मैं कहती सच में आज वो उसके साथ में रह सकी है या फिर इसको रूटीन को काम करने में अच्छी रही है ना, ये ठीक है ना। तो वह कहने लगता हाँ वैसे उसकी सिस्टर है, वह भी अकेडमी जो एकेडमी के वह भी स्टार्ट होने वाली है। मैं कहती है ऐसा है क्या, तो काफ़ी अच्छा होगा। इधर दिखाते हैं न्यू टीचर आती हैं यूकरी नाम की, जो कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती हैं और बताती हैं कॉम्पिटिशन न्यू स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि केवल 6 स्टूडेंट्स होने वाले हैं जिसे पार्टिसिपेट करेंगे और वह रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले हैं। उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन उनके मुँह से यानी नोज से काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है। अचानक से ही सारे स्टूडेंट शॉक रह जाते हैं। इधर उनको हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाता है तो बताती हैं ये उनके लिए आम बात है, इस तरह से नोज ब्लीडिंग उनकी होती रहती है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। तो वह कहते हैं कि अपनी हेल्प के बारे में टीचर को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, टीचर यूरी के लिए, और बाकी सब काम तो होते रहेंगे बिकॉज
कुछ हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह भी कहती है उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करने के लिए, बिकॉज ये सब उसके लिए अब नॉर्मल हो चुका है। जा रहा होता है तो कागामी नाम की एक लड़की आती है जो कि आकर उसको पकड़ लेती है इकी को, और वह कहती है उसने परफॉर्मेंस देखी थी, वो काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। लेकिन स्टेला होती है वहाँ से चली जाती है, उसको एक इग्नोर मारती हुई, जेलस होती हुई। जब वो उसके पास जाने लगता है, उसके प्रिंसिपल को मना करते हुए, तो वह एक और गर्ल जिसका नाम शिजुको होती है वह उसके पास आती है, जो कि उसकी सिस्टर होती है, और वह उसको ब्रदर बुलाती है। तो वह कहता है वो शिजुको, वह उसे जानता है सिस्टर कहता है, लेकिन वह आकर उसको अनएक्सपेक्टेडली किस कर लेती है लिप टू लिप, जिसके सारे लोग शॉक्ड रह आते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन इधर कागामी के लिए काफ़ी हॉट न्यूज़ मिल जाती है। इधर आकर स्टेलर उसको दूर करती है और कहती है इस तरह से आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे सिस्टर और ब्रदर के बीच में, ये कैसा रिलेशनशिप है। तो वह उससे यानी कहे तो अब शिजुको से बात करने लगती है, लेकिन उसकी वजह से दोनों एक दूसरे पर गुस्सा होने लगते हैं, भड़कने लगते हैं आखिर एक ही के लिए। और इन दोनों में बात के दौरान ही वह बता भी देती है कि उसका और इकी का दोनों का एक मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप है। इधर उसकी बात सुनकर शिजुको होती है वो उससे फाइट के लिए तैयार हो जाती है, तो स्टेलर भी तैयार हो जाती है, दोनों फाइट करने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद दिखाया था डायरेक्टर ने उन दोनों को सफाई का काम दे दिया होता है लेडी टॉयलेट में, और वह कहती है इस तरह से तुम वेपन का यूज नहीं कर सकते आउटसाइड जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, इसीलिए अब एक हफ्ते तक दो तुम्हें यही काम करना होगा, डेली की क्लीनिंग वगैरह करनी होगी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यानी नेक्स्ट उनके काम खत्म होने के बाद स्टेलर कहती है आखिर तुम उसके साथ ऐसा क्या कर रही हो, इतना परेशान क्यों करती हो। तो वह उसे बताती है उसको हर कोई उसके घर में या फिर हर में हमेशा से उसको इग्नोर मारते हुआ आया है, इसीलिए हमेशा से इग्नोर होता हुआ आया है, इसलिए बस उसके साथ थोड़ा कम्फर्ट है। 4 साल बीत चुके हैं। इधर बस उसके बारे में सोचती है कि सच में, बिकॉज उसकी जो लाइफ है वह बहुत ज़्यादा कठिनाई से गुजरी है, और वो उसको अपनी सारी स्टोरी बताती है उसके ब्रदर के बारे में। उसकी बात सुनकर वह आई होती है इकी के पास में, इकी से पूछती है तो बताता है उसकी पूरी फैमिली है वो उसको हमेशा से ही छोड़ती हुई आई है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है, और इसीलिए वह अपने जो ग्रैंडफादर है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं वह भी उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वह घर को छोड़कर चला जाता है एक एरिया में, ऐसी जगह जहाँ पर कि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, यानी खो जाता है। लेकिन जब पूरी तरह से वह टूटने वाला होता है तो उसके ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उसको करेज देते हुए कि उसको आगे और बढ़ते रहना होगा, ट्रेनिंग करती रहनी होगी, एक मोस्ट पावरफुल होती है, इसीलिए उसको काफ़ी करेज मिलता है। इसीलिए वह यहाँ पर तैयार कर रहा है खुद के लिए, और खुद की जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर रहा है, जिससे कि एक नाइट की तरह जाना जाने लगे। न्यू डायरेक्टर होती है जिसने कि उसे एक्सेप्ट कर लिया होता है, और जो कि उसको काफ़ी करेज भी कर रहे होते हैं। इस तरह से वह इस अकेडमी में रह रहा है और एक नाइट ट्रेनिंग कर रहा है। नेक्स्ट दिखाया जाता है वह इकी स्टेलर के साथ में तैयारी कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की, बिकॉज उनकी जो 7 स्टार कॉम्पिटिशन वो स्टार होने वाली होती है, जिसमें कि वह बताती है उसका जो पहला अपोनेंट है मोमाटोनी होता है, जिसके बारे में इकी पूछता है कि इन्फॉर्मेशन, तो वह कहती नहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करना होगा, किसी की इन्फॉर्मेशन के बजाय एक अननोन एपोनेंट से फाइट करना काफ़ी अच्छा है, जिससे हमें करेज मिलता है। फिर जाने लगता है तो उसे डेट के लिए पूछती है नेक्स्ट डे, लेकिन उसे एक मैसेज आता है जो कि उसकी सिस्टर शिजुको की तरफ से होता है, जिसकी वजह से उनका प्लान ख़राब हो जाता है। वह देखती है शिजुको और इकी को दोनों एक साथ में जेलस होती है, लेकिन पीछे देखती जाते टाइम तो वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होती हैं, इसीलिए पूछती है आखिर ये क्या है। तो अपने जो रूममेट होता है उसके बारे में, एलाइस के बारे में इंट्रोडक्शन देती है। वह कहती है सच में कितने ज़्यादा अप्रोप्रिएट बिहेवियर है लोगों का। वे जब बैठे होते हैं तो देखता है कि शिजुको के चेहरे पर आइसक्रीम लगी होती है मुँह पर, तो उसे साफ कर देता है, और फिर एक ही एलाइस के साथ में वॉशरूम जाता है जहाँ वह बात करता है अपनी सिस्टर के बारे में, बिकॉज जो रूममेट है। लेकिन तो उसे आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसको अपनी शैडो डायमेंशन में छुप जाते हैं दोनों लोग, यहाँ पर काफ़ी सारे लुटेरे आए होते हैं, रॉबर्स, जो कि तभी में चाह रहे होते हैं। वह डायरेक्टर से पूछता है तो परमिशन देती है उसे एक्शन लेने के लिए। इधर दिखाया था सारे लोग हॉस्टेज होते हैं जहाँ पर कि स्टेलर और शिजुको भी होती है, लेकिन एक बच्चे ऊपर अटैक करता है तो जहाँ पर स्टेलर होती है फाइट करने लगती है, लेकिन उनके बॉस आता है बिशॉप, जो कि उसकी मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है और पनिशमेंट देता है स्टेलर के लिए, जिसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा होता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है उसे। इधर इको को कुछ भी पता नहीं होता है, भी बस उनको बचाने की सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी शिजुको अपने बाटर से बॉडी बना के सबको सेव करने लगती है और स्टेलर आकर सबको बचा लेती है। लेकिन वह इकी आता है और उसे माफ़ी मांगता है, उसे हक करते हुए शिजुको उसकी बहादुरी को काफ़ी अप्रिशिएट करती है। लेकिन वहाँ पर कृष्ण नाम का एक बंदा आता है जो कि इन सबको बचा लेता है। नेक्स्ट डे वो सबको अपने बारे में, हीरो काम के बारे में बता रहा होता है और इकी की बेइज्जती कर रहा होता है। स्टेलर उसे चिल्लाने को होती है, लेकिन वह उसे रोकता है, तो वह कहता है कि इकी का जो पहला अपोनेंट होने वाला कॉम्पिटिशन में वही होने वाला है। इधर सीन दिखाया जाता है, मोटामानी होता है, यानी मेटोमानी का अपोनेंट स्टेलर होता है, और जो कि काफ़ी भारी भरकम एक आर्मर पहनकर आया होता है। उस आर्मर की क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी अच्छी फाइट होती है, इसलिए वह काफ़ी एक्साइटेड होता है उसे फाइट करने के लिए भी। लेकिन इधर स्टेलर दिखाई जाती है जो कि ओवर पावर्ड होती है और पावर यूज करती है फाइट करने के लिए, लेकिन वह पहले से उसकी देखकर गिव अप कर देता है।
जिसकी पावर्स की वजह से यानी स्टेलर होती है उसको विनर घोषित कर दिया जाता है और वह पीछे हट जाता है। लोग सच में कहते हैं ये क्या, उसने तो पहले डरा कर ही उसको पीछे हटा दिया, जिसकी वजह से सभी लोग उसे पहचानने लगे होते हैं। इधर दिखाती है कि देख रहा होता है क्रिश्चियन के आखिर किस तरह से फाइट करता है, बिकॉज उसकी स्किल्स काफ़ी अजीब होती हैं। वह कहता है ये क्या, वह पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है आसपास में एरिया इनविजुअल यूज करके, जिससे ना कोई सेंस कर सकता ना उसको कोई स्मेल कर सकता है। इसीलिए उसकी जो फाइटिंग स्किल्स हैं इतनी ज़्यादा डरावनी और ये सब शायद उसके जो वेपन है उसकी वजह से हो रहा है, ये सब उसके वेपन की स्किल्स हैं। लेकिन स्टेलर कहती है हाँ लेकिन उसको ध्यान रखना होगा, उससे फाइट करते टाइम उसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना होगा। वह कहने लगता है लेकिन उसकी जो स्किल्स हैं उसके वजह से और तुम्हारी फाइट कराई जाए तो सच में एक टाई मैच होने वाला है, बिकॉज उसकी स्किल्स हैं आराम से नलीफाई की जा सकती हैं तुम्हारे द्वारा, जो कि काफ़ी अच्छा और वैसे अटैक से यानी ऐसे ओपोनेंट से थोड़ा बचकर भी रहता है। और इसको इसी वजह से यानी उसकी जो हंटिंग टेक्निक है उसी वजह से उसको एक हंटर भी बुलाया जाता है, बिकॉज एक छुपकर अटैक करने वाला है जिसको कोई देख नहीं पाता है। वह कहती है लेकिन तुमको अपने बारे में पूरी तरह से ध्यान रखना होगा, फुल केयरफुल रहना और अपने अपोनेंट है उसको फुल्ली ध्यान रखना, क्रूज कैम्बेट ना फाइट कर तो अच्छा है। वह क्या लगता है बिल्कुल वो अपना ध्यान रखेगा, अपनी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल्स हैं उनका वो पूरी यूज करेगा उससे फाइट करने के लिए। इधर दिखाया था नेक्स्ट डे में जॉगिंग के लिए जा रहा होता है तो उसके पास में एलाइस आता है और वह कहता है तुम्हारा जो न्यू अपोनेंट है क्या तुम्हारी पुरानी कोई हिस्ट्री भी रह सकती है, उस मतलब उसके साथ में कोई हिस्ट्री है। मैं बताता हूँ लास्ट ईयर की बात है, उसकी फैमिली के जो मेंबर्स थे उनकी काफ़ी अच्छा कनेक्शन था डायरेक्टर के साथ में, इसीलिए उसको एक्सपेल करने की बात की गई थी। लेकिन ऐसा ना होने पर वह उसके साथ चैलेंज करने के लिए कहता है बिकॉज खुद को शो ऑफ करना चाहता है, उसकी स्किल्स के वह उससे बेटर है, लेकिन उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो वह उसके ऊपर कई बार अटैक करता रहता है, वह पूरी तरह से अनार्म था लेकिन फिर भी उस पर अटैक करता रहता है और इसीलिए डायरेक्टर ने उसको पनिश किया था, पनिश करके एक्सपेल कर दिया था। मैं उसकी बात सुनता और कहता सच में काफ़ी ज़्यादा ही दयनीय है और वह सच में लक की बात भी कह सकते हैं, गुड लक की कर चला जाता है। स्टेलर उससे पूछती है जो बैटल्स होने वाली ऑन गोइंग क्या वह देखना चाहता है, तो वह कहता नहीं, वह अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहता है और एक जगह बैठ कर कहता ठीक है। इधर पहुँच गया होता है जिसके सामने एक स्क्रीन आई होती है जिसमें कि बताया जाता है ये जो गेम है या कॉम्पिटिशन कोई सिमुलेटर गेम नहीं होने वाला है, कोई कॉम्पिटिशन, इसमें तुम हार भी हो सकती हो, सारी जो भी शर्तें उनको पढ़ने के बाद इस पर प्रेस करें। बेस्ट टीम करता कहता उसे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है, सब कुछ जानता है पहले। उसके पास एक गर्ल आती है जो कि उससे कहती है कि सच में तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, तो वह कहता नहीं, वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है इसीलिए वह उसको पार्टिसिपेट करने वाला है। जिस लड़की का नाम सिकाया होता है और जो कि एक डीमन प्रिंसेस होती है, वो उसको पहचानती है और फिर जाकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि वो उसके साथ में शाम को आज रात प्राइवेट लेसन के लिए आए। लेकिन वहाँ पर डायरेक्टर आती हैं, उनकी बातों को इंटरप्ट करती हैं और कहती हैं इस तरह से मिसलीडिंग के लिए उसको अपने साथ आने के लिए कहती हैं। और वैसे ये जो गर्ल है वह एक न्यू इंस्ट्रक्टर है, उसको देखकर वह पीछे यानी इक्की के पीछे छुप जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, डायरेक्टर उसको वहाँ से खींचती हुई लेकर चली जाती हैं। वह इंस्ट्रक्टर होने की वजह से मैं सोचने लगता अब तक उसकी फैमिली के बारे में, स्टेलर से पहली बार मिला था उसके बारे में। इधर दिखाया था कमेंटेटर होती है, स्टार्ट हो गई होती है अपनी कमेंट्री करने के लिए और जहाँ पर कि सिकोयो को भी बैठा दिया होता है कमेंटेटर के तौर पर। और किराहारा तभी अरीना में एंटर करता है तो क्राउड होती है उसके लिए चिरअप कर रही होती है। इधर इकी भी होता है, वह भी अरीना में एंटर करता है, दोनों फाइट के लिए तैयार होती हैं तो एरिया इनविजिबल का यूज करता है जिससे कि वह गायब हो जाता है, जहाँ पर कि केवल इकी खड़ा होता है और इसके अटैक को सोचने लगता है किधर से आएगा। जैसे अटैक आता है तो उसको ब्लॉक कर लेता है, ज़्यादातर अटैक को ब्लॉक या डॉच कर रहा होता है उसके, लेकिन अब वह पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। वह कहने लगता है सच में तुम बीक और ही कहकर वह अपनी दोबारा न्यू स्किल यूज करने लगता है, जिससे कि वह अपने अटैक्स को भी अब इनविजुअल कर सकता है। दिखाया तो उसकी लेजर जाकर उसे हिट रही होती हैं लेकिन उसे दिख नहीं रही होती हैं, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और नीचे आकर गिरता है। तभी स्टेलर कहती है आखिर वह कुछ कर क्यों नहीं रहा है, उसको पहले अटैक करना ही चाहिए था। लेकिन उसकी बात सुनकर लाइस उसे बताता है कि वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस है अभी फाइट के दौरान। स्टेलर कहती है उसको इसके बारे में पहले समझ जाना चाहिए था, आखिर वह इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। तो वह कहता है उसको चिंता ना करने के लिए बस उसको खुद पर थोड़ा विश्वास देने की ज़रूरत है। स्टेलर उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रही होती है। इधर उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स हो रहे होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता जा रहा होता है। साइलो को बताया जाता है कि जो इकी है उसको एक शर्त पर यहाँ पर एडिशन मिला है कि यदि वह 7 स्टार कॉम्पिटिशन में विनर रहेगा तभी उसको ग्रेजुएट किया जाएगा, वरना उसको यहाँ से ग्रेजुएट नहीं मिलेगा, ग्रेजुएशन नहीं हो पाएगा। जिस वजह से सारे लोग होते हैं मजाक बनाने लगते हैं उसका और हंसने लगते हैं।
7 स्टार कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके उसमें विनर बनना कोई आसान नहीं है। वह सच में एक बेवकूफ़ है, एक हैफ रैंक है। लेकिन तब उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो अटैक होता है। केरा हरा होता है, वह भी उसका मजाक बना रहा होता है कि भाई यूजली ऐसे बिल्कुल बेकार है। सारे लोग मजाक देखकर स्टेला काफ़ी गुस्से में आती है और फायर और रिलीज करने लगती है और सबको चुप करा देती है। और वह कहती है कि इसी के उसको उस पर पूरा बिलीव है, उसको थोड़ा खुद पर ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा कॉन्फिडेंस साथ में फाइट करनी चाहिए। ये सब लोग बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। वह थोड़ा कॉन्फिडेंस में आता है और कहता है ठीक है थैंक्स। इधर वासी लगता है और कहता है ठीक है, तो अभी उसको अपनी स्किल यूज करनी होगी। वह अपनी स्वार स्किल यूज करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन केरा हारा होता है, वह अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में होता है। और जैसे ही वह अटैक करता है, लेकिन वो उसके सारे अटैक को पढ़ लेता है और डॉज करते उसके ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पर इकी केरा हारा को हरा देता है, लेकिन इसके ज़्यादा पावर यूज करने की वजह से कोलैप्स हो जाता है। यहाँ पर कि सिकोया उसे बताती सब लोगों को कि उसने अभी अपनी स्टील स्वार्ड मैजिक यूज किया है, यानी स्किल यूज की है जिसको कोई भी समझ ही नहीं पाता उसको अपोनेंट आखिर क्या कर रहा है, वह कैसे अटैक करता है। स्टेलर को भी उसने ऐसे ही हराया था। इधर वह बेड पर सो रहा होता है और जहाँ पर कि स्टेलर भी उसके पास में बैठी होती है, जो कि अब सो चुकी होती है। उसका वेट करते हुए मैं जाग जाता और उसको देखने लगता है। इधर एलायस होता है जो कि शिजुको को कंफर्ट करा रहा होता है उसके बैटल के बाद में। इधर दिखाया जाता है जागती और कहती कि हाँ बस उसको देख रहा था, उसने उसको जगाया नहीं, उस वह केवल एंजॉय कर रहा था उसको स्लीप में सोते हुए देखकर। मैं उसको अपनी सारी फीलिंग्स होती है कन्फेस कर देती है, आखिर वह कितनी ज़्यादा चिंता थी उसके बारे में। और अपनी फीलिंग्स होती हैं उसको भी कन्फेस करती है और उसके चीक पर एक किस कर लेती है, जिसकी बात सुनकर वह उसे हक कर लेता है और दोनों एक दूसरे को फीलिंग कन्फेस करते हैं और एक अच्छा नाइट बनेगा ये कहकर। इस तरह से 2 हफ्ते बीत गए होते हैं और उनके बीच में जो कन्फेशन हुआ था उसके बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। वह अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और सोच रही होती शायद उसके बारे में उसे और थोड़ा सोचना होगा और बात करनी होगी। अपनी प्रैक्टिस फिनिश करने के बाद इसके बारे में प्लानिंग करती है। इधर दिखा तो कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया होता है, दोबारा से जारी चल रहा होता है और इकी होता है काफ़ी सारे ओपोनेंट को हरा देता है और डायरेक्ट एक रॉ में 5 फाइट जीत चुका होता है, जिसके बाद अब तक कोई उसे हरा नहीं पाया होता है। लोग उसे अब पहचानने लगे होते हैं और वह इस कंपटीशन में एक अनफॉरगेटेबल अपोनेंट बन चुका है। वह आकर पूछती है उससे कि वह भी स्वार्ड्समैन से सीखना चाहती है और उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। वह बिना एजिटेशन के उसको कह देता हाँ वह सिखाएगा उसको उसकी स्वार्ड्समैनशिप। लेकिन स्टेलर काफ़ी ज़्यादा जेलस दिख रही होती है उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर कि और भी गर्ल उसकी तरफ इस कॉम्पिटिशन की वजह से अट्रैक्ट होती जा रही हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जेलसी का कारण भी होती हैं। जहाँ पर कि बहुत सारी जो गर्ल और भी होती हैं वह भी उससे स्वार्ड्समैनशिप सीखना चाहती हैं, जिससे और जो लड़की होती हैं वह भी उन गर्ल्स की वजह से काफ़ी जेलस होते हैं और उसे बुली करने की सोचते हैं। इधर यूरी टीचर होती हैं, वह आती क्लास में, लेकिन कुछ कहने से पहले ही फिर से उनके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है, यानी नोज से ब्लीडिंग, जिसकी वजह से क्लास लेक्चर होता है उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जब वहाँ पर एक आता है तो स्टेला उससे कहते हैं उसका जो प्राइवेट टाइम है थोड़ा खुद अपने लिए भी स्पेंड करे, ना कि औरों को केवल सिखाता रहे। उसकी इतनी जेलसी वाली बातों को सुनकर वह समझ नहीं पाता है और वह उससे कहता है उसे काफ़ी खुशी होती है यदि वह किसी और की हेल्प करता है तो, लेकिन वह तो कुछ और कहने से पहले यानी वह अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहती है, लेकिन उससे पहले देखती है वह सो चुका होता है, इसीलिए वह और गुस्से में और जेलस हो जाती है। इधर सारी गर्ल्स होती हैं उनको वह अपनी स्वार्ड्समैनशिप सिखा रहा होता है, उसके लिए उनको पहले एक पैर पर बैलेंस बनाना सिखा रहा होता है, जो कि चाइनीज स्वार्ड्समैनशिप की एक ट्रेनिंग होती है जिसके कि वह उसको और ट्रेन करके उन्हें स्वार्ड्समैनशिप सिखा सके। लेकिन कागामी होती है सारी जो भी बातें होती हैं उनका नोट्स बना रही होती है, जिसके शायद फ्यूचर में इन सबको पब्लिक कर सके। उनकी सारी मतलब ट्रेनिंग के बीच में कुछ लड़के आते हैं जो कि उसे बुली करना चाह रहे होते हैं और वो उसे कहते हैं कि वह उसको चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन वह तो उनको आसानी से फाइट करता बिना किसी एबिलिटी को यूज करके स्वार्डमैनशिप यूज किए हुए उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता अपने केवल हाथों से ही, जिसे देखकर वो डरने लगते हैं और सारे कोलैप्स होकर उससे माफ़ी मांगती हैं कि वह सच में गॉड है और वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वह उससे हार मानते हैं, वह भी उसकी तरह पावरफुल बनना चाहते हैं कि अब उसको स्वार्ड्समैनशिप सिखाएगा। तो उसकी बात सुनकर एक ही कहता हाँ बिल्कुल वह लोग भी आ सकते हैं और वह उनको भी स्वार्ड्समैनशिप सिखाएगा। इधर इकामी मतलब कागामी होती है सारी नोट्स बना रही होती है, हर बातों का फोटोज़ भी लेती जा रही होती है। इधर उसके पास में आती है शिजुको और उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन उसके सामने स्टेलर भी खड़ी होती है। वह कहती है उससे स्वार्ड्समैनशिप सीखने के लिए, तो वह कहता है कि उनको फैमिली मास्टर से सीखना चाहिए। लेकिन वह पूछती है कि आखिर स्टेलर वहाँ पर 2 बोतल क्यों लेकर आई है, तो वह कहती भी कुछ उसको ज़्यादा प्यास लगी होती है इसलिए उसने 2 लेकर आई है। वह वैसे तो 1 लेकर आई होती है एक ही के लिए, लेकिन एम्बेरसमेंट के हार की वजह से वह कहती है उसे ज़्यादा की ज़रूरत है, इसीलिए खुद ही उनको ख़त्म कर देती है। और फिर वो उससे कहती है यानी इकी से कि वह भी ट्रेन करना चाहती है स्वार्ड्समैनशिप को, लेकिन इधर उसकी बात सुनकर इकी होता है थोड़ा कॉन्फिडेंसली उसको हाँ नहीं कहता, थोड़ा कतरा रहा होता है, इसीलिए वह उससे वहाँ से चली जाती है गुस्से में। सारे लोग देख रहे होते हैं। इधर उसके सामने एलायस मिलता है और वह उससे पूछता है कि शिजुको किधर है, तो बताती है
क्या, लेकिन उसके हाथ में नजर जाती है। तो कहती है आखिर ये क्या है, तो बताता है ये एक गेम है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट लाइफर है जो उसे काफ़ी अच्छा है। वह उसको खेलने के लिए आ जाती है और प्ले करती है और कहती है कि क्या उसकी लाइफ भी उस मेन कैरेक्टर यानी इस गेम की मेन कैरेक्टर की तरह लव भरी हो सकती है। इधर वहाँ पर तभी आ जाता है इकी और जिसे देखकर वह एकदम शॉक्ड हो जाती है। वह उससे कहता है कि उसको भी ट्रेनिंग करने के लिए अब स्वॉर्ड्समैन की आनी चाहिए। मैं कहती है आखिर उसको उसकी स्वॉर्डमैन ट्रेनिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। तो बताती उसको बताता है कि उसकी जो स्वॉर्ड्समैनशिप है वह उससे यानी काफ़ी ज़्यादा ही आगे जा चुकी है, इसीलिए वो उसको क्या ही ट्रेन कर सकता है, लेकिन अब वह ज्वाइन कर सकती है जो कि कुछ एक्स्ट्रा सिखा सकता है। कहती है ठीक है। इधर बस से जब लोग जा रहे होते हैं तो अपना काफ़ी अच्छा प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं दूसरे को हाथों को होल्ड किए हुए, लेकिन तभी उसके बीच में एक मैसेज आता है जिनमें कि उनके अपोनेंट के बारे में बताया होता है, जिसमें कि इक्की का जो अपोनेंट होता है वह काउंसिल प्रेसिडेंट होती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है फाइट में, और उसका जो असिस्टेंट होता है इकाजुकी जोची वह स्टेलर का अपोनेंट होता है। इधर दिखाया जाता है ये कब फाइट कर रहा होता है तो उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड होती है वो उसको मैच नहीं कर पा रहा होता ये का काउंसिल प्रेसिडेंट के, लेकिन फिर भी उसको डॉच करता है और आखिरकार उसको पकड़ लेता है और उसको हार मानने पर मजबूर कर देता है। इधर उन कॉम्पिटिशन के बाद में स्टेलर का सामना हो रहा होता है उसके असिस्टेंट से यानी काउंसिल के असिस्टेंट से, इसलिए उसके बैग काफ़ी बड़ा ब्लाइट लेकर उससे फाइट करने तैयार होता है, लेकिन स्टेलर होती है उसको आसानी से ही हरा देती है, जिसके दोनों लोग ही आसानी से जीत जाते हैं अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ। इधर सुजुकी होती है वह उसको आकर इनवाइट करती है साथ स्लिप करने के लिए, बिकॉज वह जीत गया होता है इसीलिए उसे कह रही होती है। स्टेलर आकर उसे इन्वाइट करती है और कहती है तुम लोगों का जो सिबलिंग्स का रिलेशन है उसको थोड़ा ध्यान में रखो और उसको थोड़ा दूर रह करो यानी इक्की से, लेकिन वह कहती है हमारे सिबलिंग्स का बीच का मैटर है इसलिए तुमको एक आउटसाइडर होने के नाते बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो उसके खिलाफ होती है अभी इस बात के लिए भी। एलाइस भी ये सब देखता है और वैसे इकू सुजुकी की बात नहीं समझ पाता और वह उसको हाँ कह देता है। एलाइस कहता है कि कोई है जो कि एक हफ्ते से हम पर नज़र रख रहा है, यानी खास तौर से उस पर। जैसे गर्ल होती है पीछे निकल आती है कि काफ़ी सही होती है, इसका नाम आजुकी होती है यानी आया सुकी। वे उसको देखते हैं और शौक देते आखिर ये कौन है, तो स्टेलर बताती है एक बार उसको उसने पूल में एक बॉल मारी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती है। बेगल वहाँ से चली जाती है सही होती है, लेकिन वह अचानक से पानी में गिर जाती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सही होती है। वे लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पूछते हैं आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रही थी, तो बताते उसका नाम आया है और वह बस ये किसी स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहती है। वह उसका नाम सुनता और कहता आयुसुजी जो कि तुम्हारा लास्ट नेम है, वह सच में एक बहुत अच्छा स्वॉर्ड्समैन था, क्या तुम उसी की फैमिली से हो। तो वह कहती हाँ। वह कहता सच में उसका वह काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन रह चुका है, इसीलिए वे काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड्समैनशिप करते हैं, जो भी कॉम्पिटिशन में रहते हैं वे जीतते हैं, लेकिन वे काफ़ी बड़ा उसका फ़ैन भी अभी भी स्वॉर्ड्समैनशिप का काफ़ी बड़ा फ़ैन है। लेकिन उसकी इतनी एक्साइटमेंट देखकर वो उससे कहती है रुकने के लिए जरा जरा रुको रुको। उसके डैड अब किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बिकॉज उनकी कुछ इंजरी की वजह से, और वह बस उससे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सही होने की वजह से वो उससे नहीं पूछ पा रही है कि आखिर किस तरह से वह उसे स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करने के लिए पूछे, इसीलिए वो उसका पीछा कर रही थी बस एक हफ्ते से। उसकी बात सुनकर ये होता है वो उसे एक्सेप्ट करता है और कहता है ठीक है हम लोग साथ में स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक्स कहती है और दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप देखकर एक ही सोचता है कि सच में वह काफ़ी अच्छा एक बेस के साथ में स्वॉर्ड्समैनशिप सीखी हुई है। वह कहता सच में। उन्हें रुकने के बाद उसे कुछ एडवाइस देने लगता है कि वह अपने फादर की तरह पूरी तरह से प्रैक्टिस कर रही है, उसको थोड़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, खुद के कुछ मूवमेंट्स बनाने की ज़रूरत है, कुछ स्किल्स खुद डेवलप करनी चाहिए, और वह उसको पोस्चर को ठीक करने लगता है, जिसकी वजह से सुजुकी और स्टेलर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जेलस लग रही होती हैं। इधर वह काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश कर रही होती है। वह कहता अब तुम्हें ट्राई करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसकी अकॉर्डिंग ही अटैक करती है, तो जिसमें काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा होता है। वह कहता है इससे तुम काफ़ी इंप्रूव हो रही हो। वह भी हाँ कहती है। वह उसके साथ जाने लगता है और वह उससे कहता है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग इस तरह से जारी रखने वाली, और उसे माफ़ करना जो उसने ट्रेनिंग के दौरान उसे टच भी किया था। वह उसे कुछ ना कहती क्यों कहती है यानी कहती कोई बात नहीं। वे लोग सोचते हैं कि सच में वह उसे ट्रेनिंग कर रहा था, ना कि कोई उनके बीच में कोई दिक्कत वाली बात है, इसीलिए वे लोग भी अब इतने जेलस नहीं हो रहे होते हैं। इधर आया होती है वो उससे कहती है थैंक्स उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी ट्रेनिंग सच में काफ़ी अच्छी थी, शायद अब थोड़ी कॉन्फिडेंट है इस 7 स्टार स्टेलर में कॉम्पिटिटर यानी कहते फर्स्ट प्लेस के लिए। इधर सो रहा होता है तो उसके पास टेलर जाती है और वह कहती है क्या सच में उसने एंजॉय किया था आया के साथ में, तो वह भी उसका कर सकती है उसके साथ में ऐसा। वह कहता है नहीं, वह बस केवल उसको पसंद करता है, इसलिए उसे चिंता करने की बात नहीं है, वह इकलौती गर्ल है जिसको वो पसंद करता है। इधर उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है, स्टेलर अभी आया के साथ में प्रैक्टिस कर रही होती है। ट्रेनिंग के बाद में वह उसको इन्वाइट करके लाती है एक लंच जो कि उस तरफ से गिफ्ट होता है, जिसको स्टेलर खूब भर भर के खा रही
होती है बिकॉज अभी उसको पे नहीं करना होता है। तो पूछती है क्या सच में इतना खाने के बाद वह खुद के बॉडी को मेंटेन कैसे करती है। लेकिन इकी उसकी बात को थोड़ा टॉपिक चेंज कर देता है। वह उससे कहता है ये काफ़ी अच्छा है, वैसे तुम्हारी ट्रेनिंग जो जा रही है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करती हुई जा रही है। वे उनसे बात कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि दूसरे अकेडमी के होते हैं, जिसमें एक बंदे का नाम कोराडो होता है और वह उससे कहता है उसके साथ आने के लिए बात करने के लिए, लेकिन एक ही उसको रोकता है। वह उसके ऊपर एक अटैक करता है, उसे प्रोवोक करने लगता है जिससे कि वो उसके साथ में फाइट कर सके। लेकिन सारे जो लोग होते हैं वहाँ से डर कर भागने लगते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसने से बचने के लिए। वहाँ पर वो बंदा होता है बेटर कॉल करने को होता है, लेकिन एक गर्ल उसको रोक लेती है जो कि पूरी तरह से वाइट अपनी मैचिंग के हिसाब से सब कुछ ले होती है, पहरे होती है। स्टाइल उससे फाइट करने के लिए कहती है लेकिन वो उसे रोक देता है और उसकी मुँह से इतनी ब्लीडिंग हो रही होती है सिर से, लेकिन वह एक साइकोपैथ की तरह बस बैठा होता है, स्माइल कर रहा होता है। वे लोग समझते हैं कि शायद वो फाइट नहीं करने वाला, इसीलिए फिर वो किशन को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। स्टेलर कहती है अगर उसने उसके साथ में फाइट क्यों नहीं की, वो उसके साथ फाइट में तैयार है। लेकिन फिर से उसे रोकता है और कहता नहीं, उससे यदि हम स्वाड वगैरह कुछ यूज करेंगे तो हमको हमारी अकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो वह कहती है लेकिन वह उसको बिना स्वाड के वेपन के फाइट करेगी तो हमें एक्सपेल नहीं किया जाएगा। लेकिन वह कहता है कि वह एक गैंगस्टर है तो उनके साथ में तुम बिना स्वाड के कैसे फाइट करोगी। एक बंदा आता है जो कि कहता है उसकी बात सही है, वे दूसरे अकेडमी की हैं और वह 7 स्टार कंपटीशन के पहला विजेता रह चुका है, और जिस वजह से सभी लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि आखिर वह बंदा सच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वह उसके साथ में उसको फाइट करने कह रहा था। वह दूसरी गर्ल होती है वाइट क्लॉथ्स वाली, वह भी सेम कहती है हाँ वो दूसरी अकेडमी से ही हैं जो कि अभी उसको प्रोवोक कर रहे थे। फिर दोनों को देखकर वह कहते क्या उसे जानता है, तो बताता है छोटे लड़के का नाम युकाडा है, दूसरी जो गर्ल है उसका नाम कनाडा है। वह उनको नहीं जानता है, उन्हें से सिर्फ छोटे लड़के के ऊपर थोड़ा सुना है। स्टेलर कहती है सच में। वह दूसरा बंदा होता है छोटा बच्चा, वह कहता है वह उसकी जो हड्डियाँ टूट गई हैं उनको रिकवर करने के लिए हील करने के लिए वो उसे थैंक्स कहता है। इधर बेचारे होते हैं तो उससे आया पूछती है क्या उसकी जो इंजरीज है ठीक है, तो वह कहता है हाँ उसकी इंजरीज अभी काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन अचानक से उनको एक मेल आता है जिसमें पता चलता है एक का जो अपोनेंट है वह आया है। ये बात देखकर वह काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती है और वहाँ से चली जाती है कुछ कहे बिना। इधर ट्रेनिंग चल रही होती है लेकिन अभी आया होती है उन सोने से मतलब उन लोगों से डिस्टेंस बनाई होती है, ट्रेन की पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती है। इसी अलग से पूछता है उसके बारे में, तो वह कहता है जस्ट चिल करो भाई, कोई ज़रूरी नहीं है, वह थोड़ा बस अपने आप को तैयार करना चाहती है। लेकिन अचानक से उसे एक मैसेज आता है जो कि आया की तरफ से होता है और वह उसको रूफ टॉप पर अकेले मिलने के लिए बुला रही होती है। वह उसको एक्सेप्ट करता है लेकिन एलायस कहता है कि एक धोखा भी हो सकता है, उसे तीर के बारे में सोचना चाहिए। वह कहता है लेकिन उसके फ्रेंड ने उसे इन्वाइट किया है इसलिए फ्रेंड की बात तो मानेगा, यानी उसे वहाँ पर जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। वह फ्रेंड से इस तरह से नहीं तोड़ना चाहता है। वह कहता है ठीक है लेकिन फ्रेंड्स के बाद ही फिर उसे खुद के बारे में ध्यान रखना चाहिए बिकॉज ये कॉम्पिटिशन का मामला है तो धोखा मिल सकता है। जैसा कि बात आता है उसी के अकॉर्डिंग में आ जाता है उसे अकेले मिलने के लिए रात में। या फिर आया पूछती है अगर तुम्हारा किसी ऐसे अपोनेंट से सामना हो जो कि हराने में ही अनडिफिटेबल हो तो तुम क्या करोगे। उसकी बात सुनकर वह कहता कि वह बस अपने हॉनेस्टली फाइट करेगा जिससे कि अपना बैठ दे सके, हार जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हॉनेस्टली उसे फाइट करने वाला है। उसकी बात सुनकर अपनी स्वार्थ सम्मान करती है और हंसते हुए पीछे गिर जाती है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वह अपनी स्किल यूज करता है और उसको बचा लेता है। और फिर जिसके बाद वह उसे सिर्फ करने बाद बताती है कि तुम अपनी जो एबिलिटी तुमने यूज की है वह एक बार यूज कर सकते हो 24 घंटे में, जिसके बाद हमारी कल फाइट होने वाली है तो तुम इस स्किल का यूज नहीं कर पाओगे। अब वह उसके सामने आखिरकार जीत सकती है। वह अपने आप को धोखा देते हुए पाता और काफ़ी ज़्यादा ही टूट जाता है। मैं कहता आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसे हॉनेस्टली फाइट करनी चाहिए। तो वह कहती वह बस जीतना चाहती है, अपने फादर के लिए उसकी प्राइड है उसको लेना चाहती है, वापस लेना चाहती है। इधर पहुँच जाता है रूम में और जाकर मतलब स्टेलर के ऊपर ही कोलैप्स हो जाता है। वो उसको हॉस्टल लेकर जाती है जहाँ पर कि सारे लोग उसके बारे में काफ़ी चिंतित होते हैं। उससे पूछता है कि उसने अपने मैच को मिस कर दिया, तो वह कहती है नहीं उसने अभी मैच को मिस नहीं किया है। और डायरेक्टर पूछती है क्या उसके साथ कोई दिक्कत है तो हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो वह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेता है और कहता है नहीं वह उसकी मिस्टेक है ना कि किसी और की। और इधर वे बताते हैं उसके जो फादर थे यानी अयाक है उसको जो कोराडो फैमिली है उन्होंने हरा दिया, जिसके बाद वह अभी भी बेड पर है, इसलिए ये सब वह करना चाहती है, अपनी फैमिली प्राइड को वापस लाना चाहती है। वे लोग उसके बारे में बात करते हैं। लैस पूछता है वह क्या करने के प्लान है, तो वह कहता है वह आया से फाइट करने जा रहा है। कॉम्पिटिशन में पहुंच जाता है और स्वॉर्ड से अटैक करने को होता है, लेकिन अचानक से एक अनसीन मूव द्वारा उस पर
हिट होता है। लोग शॉक्ड रह जाते हैं, आखिर ये सब कैसे हुआ, बिकॉज कोई मूव उन्हें नहीं दिख रहा होता, लेकिन वह हिट हो गया होता है। किसी ने भी अभी तक आया को फाइट करते हुए नहीं देखा होता। उसने स्वॉर्ड्समैन की प्रैक्टिस की थी, उसमें भी मैजिक यूज नहीं किया था। उनके पीछे फाइट हो रही होती है जो कि काफ़ी अच्छी जा रही होती है। वो अपनी फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसने काफ़ी अनसीन मूव्स को पहले यूज कर रखा होता है, जिससे कि वह यूज कर रही होती है, जो कि सच में एक फॉरबिडन टेक्निक होती है, जिसके से एक्सपेल भी किया जा सकता है। लेकिन वह इसका परवाह ना करते हुए भी अपनी स्किल को यूज कर रही होती है। वह उसके हर एक अटैक से डॉच कर रहा होता है। वह शॉक्ड हो जाती है कि उसके अटैक्स को अभी भी वह डॉच या ब्लॉक कर रहा है। तो एक बार में उस पर एक ब्लडी अटैक करती है, जिससे वह हिट होता है और काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। और वह अभी उससे फाइट करने के भी दोबारा से तैयार होता है। वह सोचने लगता है कि आखिर आया के बारे में, कि ऐसी स्किल्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा फॉरबिडन माना जाता है, इसीलिए वो उसे बॉर्न करता है कि ऐसी स्किल ना यूज करे, वरना उसे एक्सपेल किया जा सकता है। उसको हॉनेस्टली एक स्वॉर्ड्समैन की तरह फाइट करनी चाहिए। वह नहीं है जो कि वो बनने की ट्राई कर रही है, वह है जो उसको वह बनने की ट्राई करनी चाहिए। वह उसके ऊपर अटैक के लिए फिर से जाने लगता है और हॉनेस्टली फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन वह अटैक कर रही होती है तो हर एक को ब्लॉक या डॉच कर रहा होता है। और वह कहती है अब उसको और स्पीड बढ़ानी होगी, वरना वह उसको मैच नहीं कर पाएगी और अपनी फादर की ग्लोरी वापस नहीं ला पाएगी। इसलिए उसके ऊपर एक अटैक करती है, लेकिन उसे डॉच करते उसे नॉक कर देता है एक ही स्वॉर्ड के अटैक से। वहीं पर गिर जाती है और पूरी तरह से कोलैप्स से आती है, लेकिन वह उससे कहता है उसको उठना चाहिए और अपने जो फादर की ग्लोरी के लिए फाइट कर रही है उसको भी उसको जारी रखना चाहिए, बिकॉज इस तरह से अपने फादर की जो ग्लोरी वापस ला सकती है और वह उसकी हेल्प करेगा यदि उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस एक फ्रेंड की तरह उसको इनवाइट कर रहा होता है उसके आगे की जर्नी के लिए। वो उसको देखती है और उसके ऑफर को एक्सेप्ट करती है। सोचने लगती है कि भाई एक होनेस्ट स्वॉर्ड्समैन है जैसे कि उसके फादर थे, और वहीं पर कोलैप्स होकर रोने लगती है, यहीं से अंदर से कोलैप्स हो जाती है। और वे सोचने लगती है पास्ट के बारे में, उसके फादर के बारे में। जब भी मिडिल स्कूल में थी तब भी उसके फादर थे काफ़ी अच्छे स्वॉर्ड्समैन थे, इसीलिए वे उसको स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा रहे थे। उसने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। उसके फादर थे वो उसको एक स्किल सिखा रहे थे जिससे कि उसके पूरे सोल्जर्स को बहुत जल्द लूट छोड़ना होता और स्क्रू प्रैक्टिस करना होता, जो स्किल काफ़ी ज़्यादा ही कठिन होती है। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि फिर भी उसको इस स्किल को तो यूज करना यानी प्रैक्टिस करना होगा, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छी है। और इस स्किल का यूज करके वह जो वीक लोग हैं उनकी हेल्प कर पाएगी, और जो बुरे लोग हैं उनसे फाइट करेगी उन लोगों को हेल्प के लिए। इसीलिए स्किल काफ़ी ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी उसके फादर हैं वह अभी भी हॉस्टल में पड़े हुए हैं। उधर नेक्स्ट सीन चेंज होता है, दिखाया था आयाका जो कि जा रही होती है कोराडो के पास में, जो कि बताया जाता 3 साल पहले एक कोराडो था जिसने कि उसके फादर थे उससे फाइट की और उसकी जो स्कूल था उसको पूरा छीन लिया। और अभी भी उसके पास जा रही जिससे कि अपने फादर ग्लोरी और स्कूल है उसको वापस ले सके। मैं जानती हूँ इतनी ज़्यादा वीक है, इसीलिए इक्की भी है वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। पास्ट में जब भी फाइट हुई थी कोराडो की उसके फादर के साथ में, तो उसके फादर थे उसने उनके साथ फाइट की, जो कि काफ़ी अच्छी फाइट के बाद में भी वह हार गई। इसीलिए वह उनकी ग्लोरी है उसको वापस लेना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इसीलिए और जो इकी है उसके ऊपर भी अटैक हुआ था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाई थी। ये सब उसके लिए दोष देती कि वह सच में काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसलिए इकी है उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। वह उसे उसकी स्कूल को वापस दिलाएगा। स्टेलर पूछती है उससे मतलब कोराडो के बारे में, तो वह कहती है हाँ बिल्कुल, यही जो स्कूल है सामने वह उसके फादर को बिलोंग करता था, लेकिन अब उसमें कोराडो उसके फ्रेंड्स है जो कि एंजॉय कर रहे हैं और वह अभी उनको छोड़कर जाना पड़ा है। उनके पास इक्की जाता और उसके लीडर को पूछता है कोराडो को, उससे अगर बात करता और कहता है कि वह यहाँ पर कोराडो को एक चैलेंज करने के लिए आया है, और वह उससे कहता है कि वह उसको चैलेंज करेगा, लेकिन उसकी जो असली आइडेंटिटी है उनके अकॉर्डिंग वह अकेडमी से बाहर किसी भी वेपन को यूज नहीं कर सकते हैं, ना उनसे फाइट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडन है। इसीलिए इस स्कूल में आकर उससे फाइट करता है। वह स्कूल का मास्टर है तो वह हमें परमिशन दे सकता है उसको चैलेंज करने के लिए, जिसकी कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली अकॉडमी में, ना कोई उसे एक्सपेल कर सकेगा। वो उसकी बात सुनता और कहता हाँ ठीक है बात सही है, लेकिन पहले तुम्हें दिखाना होगा क्या सच में तुम वर्दी उसे फाइट करने के लिए। उसकी बात सुनकर इकी कहता है हाँ ठीक है, यदि वह चाहे तो किसी भी अपने पार्टिसिपेंट या फ्रेंड को कह सकता है उस पर अटैक करने के लिए, और यदि सेटिस्फाइड तो अटैक कर सकता है। यह सुनकर वह उसको अपने ऊपर अपनी जो स्वाड होती है उसको स्वाड को लेता है और अटैक कर देता है, जो कि काफ़ी लॉन्ग स्वाड में बदल जाती है। और भी इकी के ऊपर अटैक करने जा लगता है तो इकी उसे ब्लॉक करता है और उसे डॉच करता है, जिससे कि उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जा रहे होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और पावरफुल होता है। इकी उसकी मूवमेंट को हर एक को ब्लॉक करता जा रहा होता है, तो अपनी स्वाड को एक लॉन्ग स्वाड में बदल कर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी रिफ्लेक्सेस और स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। वो सोचता है कि सच में जो कोराडो है उसकी असली पावर है वो रिफ्लेक्सेस और उसकी स्पीड है, इसीलिए उसको काउंटर करना होगा, जिसके बाद ही वह शायद कुछ कर सकता है। और ये पहला बार है जो कि उसने इस स्किल को
मतलब पहचान लिया है और इसके बारे में पहले भी जानता है पहले से ही, तो उसको शायद वह काउंटर कर सकता है। इसीलिए वो उसकी स्किल होती है, उसको एक तोड़ ढूंढ रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल स्किल होती है। और तभी वह जाता है अटैक करने के, तो उसके पीछे से अटैक होने लगता है। सामने से कोराडो अटैक कर रहा था, डबल साइड अटैक से वह डॉज करता है। स्टेलर कहती है वह बस उसके अटैक को पढ़ रहा है और जो कि काफ़ी ज़्यादा ही आसानी से डॉज भी कर रहा होता है। उनके बीच काफ़ी इंटेंस फाइट हो रही होती है जिससे कि कोराडो काफ़ी एक्साइटेड दिख रहा होता है और इकी उस हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है और ब्लॉक कर रहा होता है उसकी हाई स्पीड के बावजूद भी। आया सोचती है उसे रोकने के लिए, बिकॉज ये सेम मंजर है जो उसने पहले भी देखा था जिसके डैड के साथ फाट हो रही थी। स्टेलर उससे कहती है उसे रुकने के लिए, वरना उसका स्कूल वापस नहीं मिलेगा। और बताती है इकी है इस फाइट में कोई डिसएडवांटेज नहीं, बल्कि वह इस फाइट को एंजॉय कर रहा है एक स्वार्ट्समैन की तरह, इसलिए उसे वेट करना चाहिए। वह सोचने लगता है उसके फादर थे, वह भी उस स्वार्ट्समैनशिप की उसकी यानी कोराडो के साथ में फाइट करते टाइम एंजॉय कर रहे थे। वे यह नहीं वे कमज़ोर थे इसलिए हार गए, बल्कि जो कोराडो है वह एक अनफॉरगेटेबल दुश्मन है जिसके सामने वे हारे हैं। वह सच में उसे माफ़ी इसलिए नहीं मांग रहे थे वे हार गए थे, बल्कि वे ट्रूली उसको एंजॉय नहीं कर पाए थे उस स्वार्डमैनशिप के लिए। वे सच में मैं खुद भी है जो कि एक स्वार्डमैनशिप हार्ड स्वार्डमैन को जानती नहीं है। सच में अब वह समझ पाई असली स्वार्डमैनशिप क्या होती है। कोराडो होता है उससे कहता है सच में ये स्ट्रिंगनेस को छोड़ो, उसके साथ फाइट करे, लेकिन वह एक स्माइल दे रहा होता है एक साइकोपैथ की तरह, क्योंकि सच में काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक होती है। वो उससे कहता है कि वह उसके साथ में बस थोड़ी फाइट को एंजॉय कर रहा है। उनकी फाइट जैसे चल रही होती है तो वो अपना एक ऑरा रिलीज करता है जो कि काफ़ी पावरफुल होता है, जिस स्किल को देखकर सब लोग पहचान लेते हैं जो कि कोसाडो की स्किल होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होती है और उस पर अटैक करने की जाने लगता है। और वह पिछली बार फाइट के दौरान इस स्किल को यूज नहीं कर पाया था। कोराडो इस स्किल को पहचान लेता है और आया भी कहती है हाँ ये तो कोसाडो की स्किल है, उसने उसके साथ प्रैक्टिस करते टाइम इस स्किल को महसूस किया था। लेकिन अभी कोराडो होता है उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है अभी हमारी जो फाइट है वह कॉम्पिटिशन के दौरान ही पूरी होने वाली है, लेकिन तब तक वह इस घर को छोड़ रहा है, वह चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है इस घर के साथ में, कहीं चला जाता है। आया होती है माफ़ी मांगती है किसी कि उसे माफ़ कर देना। वह तो अब तक समझ ही नहीं पाई थी कि असली स्वार्डमैनशिप होती है वह क्या होती है, जो कि एक हार्ड स्वार्डमैनशिप क्या होती है। वह उससे कहता है कोई बात नहीं, और अब वह सच में एक स्वार्डमैनशिप और एक स्वार्डमैन की हार्ट को समझ चुकी है कि आखिर वह क्या होती है। और कोसाडो की जो स्किल्स है वह सच में काफ़ी अच्छी लेगसी को यूज कर रहा है, इसलिए उसकी फादर की लेगसी है वो उसको आसानी से और अच्छी तरह से आगे बढ़ाएगा। इधर उसको स्कूल होता है उसके फादर नाम से दोबारा से चालू हो जाता है, यानी वह जगह उनको वापस मिल चुकी होती है, इसलिए काफ़ी लोग ही खुश होते हैं। इधर बताती है स्टेला उसके लिए कि आया है उसने पहले ही जाकर बता दिया कॉलेज में कि उसने किस तरह से गलत तरह से उसे फाइट की थी यानी इकी के साथ में, इसलिए उसे 10 दिन का सस्पेंशन मिला है। और वह काफ़ी खुश होता है कि सच में उसने अपनी गलती को तो अपनाया ना। आया उसको मैसेज करती है कि उसके डैड अभी जाग चुके हैं, होश आ गया है। वे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इस मूवमेंट को, लेकिन पीछे से अलाइसा और शिजुकी आते हैं। वे उससे देखते हैं और कहते हैं ये क्या चल रहा, लवली लवली बातें हैं, बिकॉज अब तक उनकी सारी कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। लेकिन स्टेलर होती है वो उससे एक्सप्लेन करने की ट्राई करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वे बस इस तरह से एक नॉर्मल बातें कर रहे थे। लेकिन उनकी जो बातें होती हैं यानी शिजुकू और स्टेलर की दोनों की काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बहस चल रही होती है, जिसकी वजह से एक ही होता है बीच में एम्बेरस होते हुए फंस जाता है। इधर उनका जो कंपटीशन स्टार्ट हो रहा होता है और जन चल रहा होता है, लेकिन एक ही होता है उन सारे अपोनेंट्स को हराता जा रहा होता है बिना किसी एक भी बार हारे हुए, जिससे कि वह एक अनडिफीटेबल एक अनफॉरगेटेबल एक अपोनेंट बन चुका होता है पूरे कंपटीशन में, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा होता है कि सच में वह कितने ज़्यादा अच्छा है। इधर जो काउंसिल प्रेसिडेंट होती हैं फिर डायरेक्टर कह सकते हैं, बुलाती हैं और कहती हैं उनकी जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी, इसीलिए उनको स्टार स्टूडेंट बनाया जा रहा है और उनको थोड़ी ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जा रहा है। इसकी वजह से टेलर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि वे एक ट्रिप पर जा रहे हैं। वे लोग जा रहे होते हैं, यहाँ पर डायरेक्टर ने कहा था उनकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी जाने वाली है माउंटेन साइड। वह काफ़ी एक्साइटेड होती है इकी के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए और ट्रेनिंग के लिए भी। लेकिन इधर दिखाया था शिजुको होती है एलाइस के साथ में होती है और वह कहती सच में अपने ब्रदर को स्टेलर के साथ जाने से नहीं रोक सकती, लेकिन वह चीयर अप करने के लिए उसके साथ जा सकती है ना। एलाइस कहता है लेकिन नहीं, उसके पास थोड़ी आज के अलग प्लान्स है, इसीलिए वो उसे गुड लक कहता है और इंकरेज करते हुए उसको वापस भेज देता है। वह वहाँ से चली जाती है मेट्रो द्वारा। इधर स्टेलर होती है जा रही होती है और इक्की से बात कर रही होती है, जो कि लव वाली बातें कर रही होती है यानी लव डीलिंग की। लेकिन उसे महसूस होता है कि वहाँ पर कोई और है, इसीलिए उसकी बात को रोकते हुए कहते हैं कौन है, जहाँ पर कि काउंसिल प्रेसिडेंट के यानी काउंसिल के सारे मेंबर्स होते हैं। इधर दिखाया था स्टेलर और काउंसिल प्रेसिडेंट होते हैं, उनके बीच में अच्छा मैच चल रहा होता है, जो कि अपनी फुल पावर यूज करके टेनिस खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा ही अनॉयड होते हैं कि आखिर ये किस तरह का बेहुदा गेम है, इस तरह से कौन खेलता है। एक ही पूछता है उस गर्ल से वाइट क्लॉथ वाली से कि आखिर वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वह कहती है कनाडा की हाँ हम लोग यहाँ पर स्कूल प्रेसिडेंट यानी काउंसिल द्वारा भेजे गए हैं, क्या तुमको यहाँ पर इसी के लिए नहीं भेजा गया है।
कहता है क्या सच में उनको ट्रिक करके यहाँ पर भेजा गया है। स्टेलर होती है अभी प्लेग्राउंड की सफाई कर रही होती है तो कनाडा कहती है हम लोग यहाँ पर सेम काम से ही आए हैं, स्टूडेंट काउंसिल के तौर पर, जहाँ पर कि हमें सारी क्लीनिंग वगैरह भी खुद ही करनी होगी। स्टेलर कहती सचिन पर पछता रही है कि आखिर इस तरह से उन्होंने डायरेक्टर के ऑफर को क्यों एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने धोखा दिया है हमें। सारे लोग होते हैं काम कर रहे होते हैं अभी काउंसिल के तौर पर, पूरा प्लेग्राउंड उनको ही साफ करना है। इधर वह बच्चा होता है छोटा, वह भी उसकी हेल्प कर रहा होता है यानी इगी का, और कहता है कि जो डायरेक्टर उन्होंने यहाँ पर उसको भेजा है हेल्प के लिए, जैसे कि सारे लोग हैं मिलकर यहाँ पर कर सकें यानी स्टूडेंट काउंसिल के काम को। लेकिन स्टेलर को ये काफ़ी ज़्यादा ही अनोइंग लग रहा होता है। बाहर जो कपड़े पहन रहती है वह गर्ल भी कहती है कि हाँ बिल्कुल स्टूडेंट काउंसिल है, उन्होंने यहाँ पर हम सभी लोगों को जहाँ से देकर कह सकते हैं तौर पर बुलाया, लेकिन ये सारे काम स्टूडेंट काउंसिल के होते हैं। वो उससे थोड़ी हेल्प मांगती है और कहती है कि बेहबाज इक्की के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है और ट्रेनिंग करना चाहती है। उनकी जो प्रेसिडेंट काउंसिल होती हैं वे उसको भेज देती हैं जंगल में कि हाँ वे लोग एन्जॉय करें और मस्ती करें, फुल अपनी लवली डबली टाइम को स्पेंड करें। वे लोग जा रहे होते हैं तो देखते हैं जो स्टेलर होती है वह काफ़ी अधिक थकी हुई दिख रही होती है, इसीलिए कि कहता है क्या तुम ठीक हो, आज तुमने केवल 2 बाउल खाए थे वैसे 7 बाउल खा लेती हो। वह बस थोड़ा पैनिक होती हुई कहती है तुम्हें क्या बात कर रहे हो, वह बिल्कुल ठीक है बस थोड़ी सी डिजी फील कर रही है, चलो चलते हैं जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इधर शिजुको होती है अपने रूम में वापस आ गई होती है और उसका एक वेलकम करती है एक कैट जो कि उसको रब करती है। मैं सोचने लगती है अपनी फैमिली फ़ोटो को देखते हुए जिसमें कि इकी की भी फ़ोटो होती है। मैं कहने लगती सच में उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वह इकी को कितने अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। वह हमेशा ही फॉरवर्डेड रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं देता आया है, कोई उसे ठीक से ट्रीट नहीं करता है। इधर दिखाया था इस टेलर का जिसकी हालत अभी और ख़राब होती जा रही होती है, बहुत ज़्यादा डिजी फील कर रही होती है। मैं कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग वापस कैंप पे जा सकते हैं, लेकिन वह कहती नहीं वह ठीक है। और लेकिन वह पूछती है एक सवाल, क्या वैसे उस दिन की तरह जैसे किस करने पर क्या वह सच में प्रेग्नेंट हो जाएगी। उसकी बात सुनने पर शॉक रह जाता है और बेचारा क्या ही जवाब दे। मैं कहती है ठीक है मुझे थोड़ा डिजी फील हो रहा है लेकिन हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। और आगे की तरफ मौसम थोड़ा ठीक होता नहीं जा रहा होता है, वो उसकी स्थिति सही नहीं देखता है तो खुद ही उठाता है उसको लेकर जाने लगता है, लेकिन पीछे दिखाया जाता है एक बंदा उन लोगों पर नज़र रख रहा होता है। ऊपर तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ एक घर होता है जहाँ पर कि वह रुकते हैं और बात कर रहे होते हैं अपने लव रिलेशन के बारे में, जिनकी बातें काफ़ी अच्छी जा रही होती हैं। और जो गिकी होता है दोनों की फैमिली के लव रिलेशन के बारे में बात कर रहा होता है, यानी अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन तभी उनकी इन बातों को बीच में इंटरप्ट करते हुए एक मैसेज आता है जो कि उन सभी लोगों का होता है कैंपस से। सारी सिचुएशन समझा देता है कि अगर हमें एक लॉज में रुके हुए हैं इस माउंटेन के ऊपर जहाँ पर कभी बारिश है बंद नहीं हो रही है, लेकिन जो बंदा होता है बाहर नज़र रख रहा था उनके बारे में सारी स्थिति देखकर एक बंदे को खबर कर रहा होता है जो कि किसी को कोई नहीं जानता इसके बारे में। और फिर इधर सीन चेंज होकर देखा जाता है शिजुकी के घर का, जहाँ पर कि आकर देखती है उसके डैड होती है, उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है जिससे कि उसे पता चलता है उसके डैड अब यहाँ से जाने वाले हैं कुछ काम के लिए, और जो कि उसकी मदद के लिए भी ऐसे ही मैसेज करते थे बस उसके लिए, लेकिन वह कभी उसको रिप्लाई नहीं करती थी, इसीलिए वह कहते हैं उसे कि उसके मैसेज को रिप्लाई करने के लिए। लेकिन वह कहती है आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और पूछती है कि उसकी कंपटीशन के बारे में क्या चल रहा है तो बताती है वह जरूरी टॉप में पहुंच जाएगी, वह स्कूल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगी। लेकिन उसका ब्रदर इकी है वह भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन आप उसके बारे में कभी क्यों नहीं सोचते हैं। लेकिन वह उनको बॉर्न करती है और वहाँ से चली जाती है कि वह काफ़ी अच्छा कर रहा है, अपनी कंपटीशन में भी अपना बेस्ट देने वाली है। इधर सीन चेंज होता है, इकी का दिखाया जाता है जो कि लॉज में होती है, लेकिन उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। इकी बाहर आकर देखता है क्या है तो उसे पता चलता है एक स्टोन मॉन्स्टर है जो उन पर अटैक करने वाला है। वह स्पीड से जाता है जिससे कि वह स्टेलर को बचाए और बाहर ले आता है, जिससे उनका लॉज तबाह हो जाता है तो स्वार समन करके अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन अटैक से उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वह कई मॉन्स्टर में बदल जाता है। वह कहता आखिर ये कैसे, बाहर एक बार अटैक कर रहा होता है, इधर स्टेलर के ऊपर कुछ अटैक करने जा रहे होते हैं तो वह गर्ल आती है वही स्कूल प्रेसिडेंट की और बाकर उसे बचा लेती है। और सारे जो लोग होते हैं स्कूल प्रेसिडेंट्स के सारे लोग आ जाते हैं स्टूडेंट काउंसिल के और उनको सेव करने लगते हैं। उनके बीच काफ़ी अच्छी बैटल जारी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर आती है दूसरी गर्ल जो कि स्पीड से अगर ख़त्म करने लगती है उनसे मॉन्स्टर को, तो इधर जो बच्चा होता है वह बताने लगता है ये सब जरूरी एक बाय मैजिशियन द्वारा हो रहा है जो कि दूर से सबको कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ही वह सारे जो भी गोल्म्स हैं उन सभी को अटैक कर रहा है। लेकिन वह गर्ल टोका आती है और वह कहती है इस तरह से वाइपर कुछ भी हो या फिर कोई मैजिशियन हो वह इस तरह की मैजिक को कनेक्ट नहीं कर सकता, कितनी भी दूर हो वह उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए वह टोका होती है अटैक तैयार करती है और अटैक कर दी थी, जिसकी वजह से उनके बीच जो कनेक्शन होता है छूट जाता है और सारे गोलेम्स या मॉन्स्टर्स कह सकते हैं तबाह हो जाते हैं। इसके लिए ऐसी होती है कि वे सारे मैजिक को रेस्टोर कर सकती है, और जो कि स्कूल की 4th नंबर सबसे मोस्ट पावरफुल रह चुकी है पिछली बार के स्टेलर कॉम्पिटिशन के दौरान, इसीलिए उसको एक मोस्ट पावरफुल
नाइट भी बताया जाता है। इधर शिजुको होते उसे पता चलता है उसका नेक्स्ट अपोनेंट जो है वह टोको टोडा है, यानी जो कि भाई जिसके बारे में हमने अभी पीछे देखा था। इधर कुछ टाइम बाद यानी एक वीक बाद दिखाया जाता है, वो सोच रहे होते हैं अपने पास्ट के बारे में। सारे लोग होते हैं वे बस पावर के लिए ही सामने बो डाउन करते हैं, लेकिन उसका ब्रदर ऐसा नहीं था, वह पावर के सामने बो डाउन नहीं करता है। हमेशा उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया गया था, इसीलिए वह हमेशा से चाहती थी कि वह अपने ब्रदर को ही फॉलो करे और वह उसकी तरह ही बनना चाहती थी, यानी उसके ब्रदर की तरह ही, जो कि हमेशा से चेंज होता हुआ है और आज वह कर रहा है, वह अपनी मेहनत से सब कुछ कर रहा है। इसीलिए सब लोगों को दिखा के रहेगी कि आखिर वह ब्रदर है, वो अपने ब्रदर की तरह ही है और जीत कर रहेगी। इधर दिखाया तो सब लोग बैठे होते हैं, एलाइस, स्टीलर और ईका, सब लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब ईकी वे लोग कह रहे होते हैं टोका के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। क्या वह सच में मतलब शिजुको को हरा पाएगी, मतलब शिजुको उसको हरा पाएगी? तो ईकी कहता है उसकी पावर्स मैंने केवल एक ही बार देखी है, तो मैं इसे ये नहीं कह सकता। पास्ट में लोग कहते हैं उसको मोस्ट पावरफुल, तो उसको ऐसा कुछ नहीं कह सकता, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो एलाइस कहता है कि वैसे शिजुको की पावर्स कोई कम नहीं है, वह वाटर को कंट्रोल कर सकती है, जो कि थंडर से कंडक्टेड नहीं होता है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन उसका जो प्योर वाटर है वो इस चीज़ों से काफ़ी अच्छे लिए अफेक्टेड नहीं रहता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक पॉइंट हो सकता है। वे लोग कहते हैं हाँ, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। एलाइस उसे बताता है कि वह पहले से मिला था, यानी कहीं तो एलाइस को जो शिजुको मिली थी, तो वह उसको कन्फेस करती है कि वह अपने ब्रदर इकी को पसंद करती है और उसके लिए बैटल जीतेगी, और इसीलिए वह अरीना में भी आई होती है फाइट के लिए। इधर उसके सामने खड़ी होती है टोका टोडो, जो कि फाइट के लिए तैयार होती है। इसके बारे में जो गर्ल होती है कमेंटेटर वह बताती है कि उसकी इतनी ज़्यादा थंडर दिख रही है, जिससे कि वह अनडिफिटेबल मानी जाती है, टॉप रैंकिंग में अभी वह है, जिसकी वजह से वह काफ़ी स्पीड से पावर से अटैक करती है। इधर शिजुको होती है, वह अटैक करने तैयार होती है और अपनी स्वाड को समन कर लेती है। उसे पता चलता है कि दोनों अपोनेंट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। वह सोचने लगती है पास्ट के बारे में, अपने ब्रदर के बारे में, कि उसके लिए वही फाइट करेगी और इसके लिए ही करने वाली है। शिजुको उसे बताती है कि दोनों ही पावरफुल काफ़ी ज़्यादा हैं, दोनों बस वेट कर रहे हैं, दूसरे के अटैक को इंतजार कर रहे हैं। बेर में से कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता है, बिकॉज जो भी एक्शन लेगा उसकी नेक भी कमी एक दूसरे अपोनेंट को जीतने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगी। और जो मतलब शिजुको इसलिए अटैक नहीं कर रही है बिकॉज वो अटैक करेगी तो जो टोको है वह शॉर्ट रेंज में काफ़ी अच्छी है अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके फाइट करने के लिए, और उसकी जो पावर्स हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थंडर की हैं, जिससे कि वह आसानी से अटैक कर सकती है। और उस अटैक को यदि कोई डॉच नहीं कर पाया तो एक ही अटैक होगा, जिससे कि अपोनेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए वह बस वेट कर रही है और शिजुको फर्स्ट अटैक नहीं करना चाहती है। सेम ही कहना होता है इकी का भी, वे लोग बस वेट कर रहे होते हैं एक दूसरे की मूवमेंट को पढ़कर, एक दूसरे पर रिएक्ट करने के लिए, एक दूसरे पर अटैक करने के लिए नहीं। लेकिन तभी उस पर अटैक कर देती है शिजुको, जो कि एक आइस अटैक होता है, जिससे वह स्पीड से बचने लगती है और डॉच कर अटैक करती है थंडर से। लेकिन शिजुको सबको ब्लॉक करके डॉच करती है और अपने वाटर मैजिक यूज करके वाटर ब्लोट से अटैक करने लगती है। लेकिन वह अपने थंडर से सब अटैक को ब्लॉक कर रही होती है, उन अटैक को खत्म करती जा रही होती है, जिसकी बीच में उनके बीच में काफ़ी अच्छी फाइट चल रही होती है। इसकी स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है, यानी टोका की। और इधर इकी स्टेलो समझाने लगता है उसकी अटैक के बारे में कि जो शिजुको है बस अपने ऑफेंसिव टाइप अटैक को यूज करने, डिफेंसिव टाइप यूज कर रही है, इसके पास में डबल स्किल्स पे यूज कर रही है आइस या फिर वाटर के साथ में। इधर जो टोका है केवल लाइटिंग इसके लिए यूज कर रही है, अपना आइस यूज करती है, जिससे कि वह टोका को एक जगह रोक देती है, उस पर अटैक करती है। लेकिन देखते हैं टोका होता है उसकी आइस से आसानी से फ्री हो जाती है। सब लोग उसको चिरअप कर रहे होते हैं, सच में उनकी फाइट है कितनी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन अचानक से जब देख रही होती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से जाती है और जो टोका होती है वह पहुंच जाती है शिजुको के सामने और उस पर अटैक कर देती है। लेकिन वो उसका अटैक से डॉच करती है और ब्लॉक करके पीछे तरफ चली जाती है। लेकिन उनके जो अटैक्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बढ़ते जा रहे होते हैं और भी एक ब्लो हिट कर दी से शिजुको के ऊपर, जिससे बहुत इंजर्ड हो जाती है। लेकिन पता चलता है कि वाटर का बस उसका एक दूसरा क्लोन था, ना कि वह। लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पहुंचता है, जिससे कि वह थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। जैसे टोका होती है वो उसे फाइट करने के लिए और तैयार खड़ी होती है नेक्स्ट अटैक एक्सचेंज के लिए। इसे पता चलता है कि अभी जो बैटल था उन दोनों के बीच में वह थोड़ी चेंज हो गई है। वह बैटल एक ऑफेंसिव होने के बजाय अब एक डिफेंसिव होती जा रही है। सारे लोग देखते हैं कि जो शिजुको है वह केवल अब डॉच कर रही है और या फिर ब्लॉक कर रही है, बिकॉज वह अब एक भी ऑफेंसिव अटैक नहीं कर पा रही है। टोका मतलब इक्की उसे बताता है कि जो स्किल है टाका की उसके लिए एक ब्लाइंड अनकॉन्शियस मतलब कॉन्शियस माइंड की जरूरत होती है, जो कि पहले वह फील कर चुका है, यानी सोका के साथ में जब उसने इसके लिए यूज की थी, जिसकी वजह से ही वह अटैक यूज कर पाएगी। जो कि स्किल है काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड है, जिससे कि उसे एक अनकॉन्शियस यानी कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत होगी उसे यूज करने के लिए। जहाँ पर तभी सोका आती है और वह कहती है दैट्स राइट, तुम्हें सच में इस स्किल के बारे में पता है, और वह थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें मार देती है जिससे कि उसे बिलीव हो।
वह कहती है हाँ, कहता है हाँ, क्या तुमको भी इसके बारे में पता है? लेकिन डायरेक्टर आती हुई कहती हैं ओ तो एक स्टूडेंट भी जानता है इसके बारे में। तो वह कहता है हाँ, बस उसको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज है, लेकिन आखिर स्टूडेंट और टीचर के बारे में कैसे भी दोनों कैसे जानते हैं? तो वह कहती है क्योंकि तुम दोनों के टीचर हैं बस सेम ही नाइट हैं जिन्होंने तुम्हें ट्रेन किया है। और ये बात सुनकर एक ही होती है, काफ़ी एम्बेरस होती है और कहती है नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके टीचर के बारे में ऐसे कुछ बात कैसे कर सकती है। वह काफ़ी एम्बेरस्ड होती है बिकॉज उसका राज खुल गया होता है कि दोनों टीचर सेम थे। वह कहती है वैसे तुमने जो बात कही वह बिल्कुल ही ठीक है उनके फाइट के बारे में। जो शिजुको है वह बस फाइट करना चाहती है पूरी इंटेंसली, और अब वह सच में अपने ब्रदर को पसंद करती है, इसीलिए वह अपनी पावरफुल दिखाना चाहती है। और अब वह फाइट है उसको नेक्स्ट लेवल यानी कहें तो अपना जो हद है उससे बाहर जाकर लास्ट अटैम्प्ट के साथ में फाइट करना चाहती है। बस सोचती है इस बार उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट बचा जो कि अपनी ओवर पावर एबिलिटी यूज करेगी और अटैक कर देती है वाटर शॉट से। लेकिन वह साब को ब्लॉक कर लेती है अपने थंडर से और उसकी आइस को भी तोड़ देती है। तो वह एक अटैक करती है जिससे कि एक आइस वेव जाती है, जिससे कि वह उसके अटैक से उनको थोड़े रेस्ट्रेन कर सके। और काफ़ी सारे अपनी क्लोन यूज करती है जिससे कि वह टोका की स्किल्स को ब्लॉक कर सके। उसे थोड़ी स्ट्रगल हो रहा होता है उसके साथ फाइट करने में, लेकिन वह अपनी वाटर स्किल यूज करती है जो कि उसका लास्ट अटैक होता है। लेकिन टोका उसके ऊपर काउंटर अटैक करती है अपने थंडर से, जिसकी वजह से शिजुको होती है वहीं पर नॉकआउट हो जाती है और वह इस मैच को भी हार जाती है। इधर शिजुको जब होश आया होता है तो पता चलता है LIC की स्टेलर दोनों ही वहाँ पर 3 लोग यहाँ पर होते हैं। तो कहती है वह हार चुकी इसीलिए उन लोगों को वहाँ से चले जाना चाहिए। अब उनके पास कोई चारा नहीं होता इसीलिए उसकी बात मानते हैं और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बाहर से उस पर नज़र रख रहे होते हैं। एलास से होता है, एलास वह कहता है तुम्हें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है बिकॉज एक ही था पूरे मैच को लास्ट तक देखता रहा, तो इसीलिए तुमको अपने आप पर इतना हार जाने की जरूरत नहीं, इसलिए हक कर लेता है, उस थोड़ा कंफर्ट दिलाता है। उसकी बात सुनती है तो वह रोने लगती है और अपने सारे इमोशन को बाहर आने देती है और वहीं पर इमोशनली रोते हुए उसको हक कर लेती है। इधर दिखाया था स्टेलर होती है जो कि फाइट कर रही होती है और 14 मैच लगातार रॉ में जीत चुकी होती है। साल उसको चेयरअप कर रहे होते हैं। इधर विकी के साथ में आती है बाहर और बात कर रही होती है अपने कंपटीशन के बारे में कि सच में काफ़ी अच्छा कर रही है और वैसे ही सब उसी यानी इक्की की वजह से ही है जिसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट्स हैं और इस फाइटिंग स्किल्स हैं इतनी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। वे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि सच में काफ़ी अच्छा है और ये सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड भी हो जाती है और वे लोग कहते हैं जैसे कि हमने वादा किया था कि हम लोग ज़रूरी टॉप तक पहुंचेंगे। इधर लोगों को पता चलता है कि केवल 4 मैचेस बचे हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि आखिर स्कूल प्रेसिडेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव कौन बनने वाला है। इधर डायरेक्टर अकाजा होती हैं जो कि बुलाती हैं इक्की के लिए और उसे बताती हैं बंदे के बारे में जिसके बारे में बताती हैं वह स्किल यूजर है, मैच की यूजर है जो कि फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और उसके बारे में वह कुछ जानता है क्या। तो वह कहता हाँ शायद वह इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता अपने फादर की वजह से, जिससे उसे पता भी चलता है जो अकाजा है वह उसके फादर के लिए सिक्योरिटी काम करती हैं। इससे वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है डायरेक्टर अकाजा के बारे में सुनने के बाद। वह कहते हैं ठीक है उसको केयरफुल रहना होगा और उसको भेज देती हैं, शायद ये कुछ एक वार्निंग होती है। और इधर दिखाया जाता है स्टेलर और इक्की दोनों को ही बुलाया गया होता है प्रेसिडेंट काउंसिल मीटिंग में, जहाँ पर कि जब देखता है तो जहाँ जो प्रेसिडेंट काउंसिल की मतलब प्रेसिडेंट होती हैं वह युकाडा से कह रही होती हैं कि उसकी जो कॉमिक है उसको वापस कर दे, लेकिन वह उससे बहस कर रहा होता है जिसको देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है कि आखिर हमें यहाँ पर इस मीटिंग में बुलाया क्यों है, क्या कोई सच में रीजन है। बिकॉज ऐसे तो यहाँ पर कोई बात वगैरह सीरियस नहीं चल रही होती है, जिसे आदमी में काफ़ी शॉक्ड होते हैं। इधर दिखाया था बाहर जो प्रेसिडेंट होती हैं काफ़ी बच्चों के साथ में घुली मिली होती हैं, तो एक कार्ड उसे बताता है कि जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ही सोशली तौर पर लोगों में मिली जुली रहती हैं। जैसे बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद है और इसीलिए वे ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ भी करती रहती हैं। उन्हें से बच्चा उतार पहचान लेता है कि स्टेलर है तो वही है जो कि उन्होंने टीवी पर देखी थी, इसलिए उसके साथ में बात करने जाता है। वे लोग वह भी उसके साथ खेलने लगते हैं। इधर सारे लोग होते हैं युकाडा, टोका और इक्की 3 लोग मिलकर खाना बना रहे होते हैं। तो वह कहता सच में उसको इसके बारे में यानी टोका के बारे में कुछ नहीं पता था, उसकी स्किल सच में काफ़ी अच्छी है। तो उससे कहती है कि हाँ उसकी जो स्किल्स हैं वह एक इलेक्ट्रोमैन की तरह काम करती हैं, जिससे कि वह किसी भी अटैक या फिर किसी भी चीज़ को पहले से भांप लेती है कि अगर किस तरह से क्या आगे होने वाला है, जो उसके लिए बैटल के दौरान भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रहती है। वह कहती है युकाडा उन दोनों से कि उसको थोड़ा बहुत जाकर रेस्ट करना चाहिए। इधर वह अपना काम में लगी रहती है, लेकिन जो इक्की होता है वह उसके ऊपर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा होता, केवल उसके बारे में सोच रहा होता है। युकाडा कहता है कि वैसे सच में तुम उसकी पावर के कोर के बारे में जानना चाहते हो ना, यानी कहें तो उसकी पावर्स के बारे में या उसके बारे में जानना चाहते हो। बताता है कि वह हमेशा से ही इस तरह से बच्चों को बहुत पसंद करती है और इसी कुछ इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है और वह हमेशा ही बच्चों को खुश रखना चाहती है। ये सब ये हुआ है। इधर सारे बच्चे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं सब खानों खाने के बाद। इधर दिखाया जाता है स्टेलर जा रही होती है इक्की के साथ में, जो कि जब वहाँ पर उनको तीनों लोग जो होते हैं शिजुकी, एलाइस और
कागामी। तो बताते हैं जो उसकी अखबार में एक फ़ोटो है जिसके बारे में न्यूज़ फैल गई है किसिंग सीन के बारे में, जिसकी वजह से सारे लोग हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उसे पड़ रहा है। वह एक प्रिंसेस भी है। वे काफ़ी गुस्से में आते हैं न्यूज़ के बारे में बिकॉज कुछ नेगेटिव कमेंट भी कर रहे होते हैं। जहाँ पर वह बंदा आता है और जो कि फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन था वह इकी को इन्वाइट करता है, उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो उसके बारे में स्टेलर उसे रोकने की ट्राई करती है, लेकिन इकी होता है उसे मना कर देता है और कहता है वो उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए तैयार है। इधर उसको ले जाते हैं और उसके बारे में बात करने लगते हैं, यानी उसकी एक कोर्ट में सुनवाई हो रही होती है सीधा कहीं तो, जिसको हथकड़ी लगा दी गई होती हैं। वह बताता है कि वह कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, ना ही स्टेलर के साथ में उसका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिससे कि वो उसे खतरा पहुँचाना चाहे। वह बंदा होता है, वह कहता है तुमसे इतना पूछा जाए उतना ही अच्छा है, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। डायरेक्टर होती हैं शियोका से कहती हैं वह जो बंदा है वह सच में अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि परेशानी खड़ी कर सके इकी के लिए। इधर उसकी सुनवाई खत्म हो जाती है और वहाँ पर उसको कुछ और दिनों के लिए रिमांड पर रखा गया होता है। इधर स्टेलर होती है जो कि हर फाइट को जीतती जा रही होती है, 14 फाइट हो गई होती है, रेगुलरली वह जीत चुकी होती है। साहिल उसके बाद देख रही होती हैं और उसकी साथ रिलेशनशिप अब थोड़ी बेकार होती जा रही है उन लोगों के हिसाब से। वह काफ़ी याद कर रही होती है इकी के बारे में क्या करना चाहिए। वह बंदा होता है उसको इन्वेस्टिगेशन करके ले जा रहा होता है, उसका नेक्स्ट अपोनेंट होता है, उससे जल्दी से फाइट करनी होती है, जिसके दौरान ही उसको फाइट करके जीतना भी होगा, हार नहीं सकता है वह। इस तरह से फाइट चल रही होती है उधर भी। इधर स्टेलर होती है बात कर रही होती है सारे फ्रेंड्स के साथ में कि आखिर उसे क्या करना चाहिए इकी को बचाने के लिए। सारे लोग होते हैं न्यूज़ देख रहे होते हैं इकी के बारे में जो कि सब में फैली हुई होती है, आखिर उसकी कॉम्पिटिशन के बारे में भी। तो वह सोच रही होती है कि शायद वह अभी ब्रेकअप कर लेगी सुजुकी से, मतलब इकी से, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे कि वह भी शायद अभी सेफ रह सकता है। उसके पास एक ही रास्ता बचा है जिससे वह इकी को सेव कर सकती है। लेकिन सुजुकी उस पर अटैक करती है बिना वार्निंग के और कहती है क्या आखिर तुम बेटरे, यानी उसे धोखा देने की सोच भी कह सकती हो, तुम इकी को बेटरे नहीं कर सकते। उसने इतना कोई सेक्रीफाइस किया तुम्हारे, लेकिन तुम इस तरह से उसे बेटरे देना या धोखा देना चाहती हो, तो उसके बारे में सोचने लगती है। इधर वह इस तरह से 16 फाइट होती हैं, जीत चुका होता है रॉ में ही, जहाँ उसके पास इंस्ट्रक्टर आती हैं उसी हेल्प के लिए वह कोलैप्स हो जाता है। तो लेकिन वह बंदा मना करता है उसे किसी भी हेल्प के लिए, यानी दूसरा बंदा वो उसे एक लिफाफा दे जाती है जिसमें कि स्टेलर ने कुछ भेजा था, जिसके अंदर उसके बाल होती हैं, जो कि स्टेलर ने भेजा होता है उसे इनकरेज करने के लिए। इधर जो स्टेलर होती है वह फाइट कर रही होती है और हर एक फाइट को रॉमी अभी भी जीतती जा रही होती है। इधर दिखाया जाता है मतलब इकी का, जो कि अपनी इस इंट्रोडक्शन के दौरान बात करता है कि उसे फादर से बात करनी है अपने। उसके बाद उसकी बात कराई जाती है। वह कहते हैं सच में तुम काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा रहे हो, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल बेकार हो। तुम कंपटीशन में यहाँ तक जीतते हो आ गए हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है, इसीलिए तुम बेकार ही हो। वह कहता है लेकिन फिर भी वह तो कहते हैं ठीक है, यदि तुम अपनी स्किल शो करने चाहते हो तो उसके लिए एक चांस मिलेगा। यदि वह टोका के सामने जीत जाता है उस कॉम्पिटिशन के दौरान, तो शायद उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोक दिया जाएगा। वह भी कहता है ठीक है, उसके पास में एक ही मौका बचा होता है जिससे कि वह सारी इन्वेस्टिगेशन है, इंटेरोगेशन है, उसे बच सकेगा टोका के साथ में फाइट करके और फाइट जीतने के बाद ही, जो कि ये फाइट होने वाली एक पर्सनल तौर पर ये फाइट होने वाली, इसको उसे जीतना ही जरूरी है। और वैसे भी सारे लोग अब अपने अपने एक न एक पथ पर चलते हैं, ऐसा ही सेम टोका का भी, उसका भी एक अलग ही पथ है, इसीलिए उसको भी उस फाइट में पूरा बेस्ट देना होगा, जैसे कि इकी को भी अपना बेस्ट देना है। इसीलिए वह तैयार हो जाता है। सारे लोग यहाँ बस केवल इसी बारे में सोच रहे होते हैं। स्टेला भी कहती है हाँ बिल्कुल, मैं अभी अपनी फाइट के लिए तैयार होती, बिकॉज उसका भी फाइनल जो फाइट है वो स्टार्ट होने वाली है। सारे लोगों के बारे में के लिए कि ख्याल होता है इसी फाइट के बारे में। इधर दिखाया जाता है टोका का, जो कि अपने पेरेंट्स से बात करती है कि उसके जो फाइट है इकी के साथ में होने वाली है, जिसकी उसकी मदर से भी बात करती है और वह कुछ में कुछ भी नहीं कर सकती है डिसीजन के बारे में। मदर से बात करती है तो वहाँ पर आ जाती है शिजुकी, जो कि उससे बात करना चाहती है और मैं उससे माफ़ी मांगती है, यानी टोका उसे इस तरह से बुलाने के लिए। वह कहती है लेकिन उसकी जो फाइट है इकी के साथ में होने वाली है। वह काफ़ी एक्साइटेड है, हाँ वह जानती है कि जो इकी की जो अभी मतलब सिचुएशन इतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर वह काफ़ी यदि एक्साइटेड है उससे। लेकिन फिर भी यदि वह चाहे तो वह उसको कन्विंस कर सकती है कि वह इस फाइट से मतलब फाइट से पीछे हट सके। उसके बारे सुनकर शिजुकी कहती है हाँ शायद वो उसके बारे में सोच सकती है, लेकिन अभी उसको टाइम चाहिए। जो टोका होती है वह भी इस फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस कह सकते हैं या फिर एक्साइटेड भी कह सकते हैं। और टोका की जो फाइट है वह सच में काफ़ी ज़्यादा ही फियर्स होने वाली है, बिकॉज वह कोई आम यानी फाइटर नहीं है। उसकी फाइट्स के दौरान तो देखा जाए तो जो कि किसी साथ में काफ़ी अच्छी फाइट जाने वाली है, इसीलिए वो उसके लिए भी काफ़ी बेटर चांस भी हो सकता है लेकिन उसको सामने करने के लिए। लेकिन वह सोच रही होती शिजुकी क्या सच में वह इस तरह से फाइट करेगा, तो यदि वह जीत जाता है या टाइड या फिर बैकअप होता है या हार जाता है तो भी वह उसको शायद वह जीतने के बाद वह भी उसकी तरह ही शायद नेशनल अकेडमी कॉम्पिटिशन है उसमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जा सकता है। क्या सच में वह ऐसा करना चाहती है या फिर वह उससे पीछे हटना खुद चाहती है क्या?
इधर दिखाया था युकाडा बता रहा होता तुम्हारी जो बैटल है इकी के साथ में वह सच में किसी और एक के द्वारा ही खुद के पर्सनल के लिए ही ये सब ऑर्गेनाइज की गई है ना। वह कहती है हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इधर स्टेलर अपनी तैयारी कर रही होती है और वह दिन भी आ गया होता है जिससे कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि फाइनल मैच होने वाला है, जो कि 6 अलग अलग जगह पर 6 मैच होने वाले हैं, जहाँ पर कि मिजुकी नाम से गर्ल होती है उसके साथ में पहले उसकी फाइट होने वाली है। सारे लोग तैयारी नाम वेट कर रहे होते हैं केवल इस फाइट को देखने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही इकी और टोका की फाइट जाने वाली है, फियर्स फाइट। इधर शियोका होती है वह भी इस फाइट का वेट कर रही होती है और वह बैठी बात कर रही होती है उसके डायरेक्टर के साथ में। डायरेक्टर के पास में तभी एक बंदा आता है, उसके बाद में इसका नाम नेंगो होता है और वह आकर बात करता है, लेकिन शियोका उसको देखकर काफ़ी चिड़सी जाती है, यानी उसे पसंद नहीं। वह उससे बात करती है और उसे वेलकम करती है डायरेक्ट नेंगो के लिए। मैं कहने लगता है सच में वह टोका है, टोका को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसकी एबिलिटी यानी उसकी फाइट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है उसे, लेकिन शियोका के वास्ते से कुछ नहीं होती है। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे आ जाता है और वह कहता है कि सच में यदि 15 मिनट के फाइट स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद यदि ना आ पाए यहाँ पर इकी तो वह इस फाइट को हार जाएगा। उसकी बात सुनकर डायरेक्टर कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में तुम उसको अपने साथ नहीं लेकर आ रहे हो, उसको यहाँ पर पहुँचाने ड्यूटी नहीं है। तो वह कहता है इसमें कुछ नहीं कर सकता, इकी ने कहा था कि वह खुद ही चला जाएगा, इसीलिए वह खुद ही वहाँ से पैदल निकल पड़ा है। वह कहता है वह कोई बच्चा नहीं है जिससे कि उसे किसी की हेल्प चाहिए होगी यहाँ पर आने के लिए। यदि वह जब तक कि कोलैप्स होकर खुद ही नहीं गिरता है, नहीं हारता है, तब तक शायद वह यहाँ आ सकता है, उसके ऊपर ही है अब किस तरह से यहाँ तक आता है। इधर एक ही होता है वह सोच रहा होता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में कि किस तरह से उन्होंने इंकरेज किया था। वह अभी उनकी तरह पावरफुल बनना चाहता है, एक स्वार्ट्समैनशिप बनना चाहता है। कि सच में इस तरह से हारना चाहता है? नहीं, वह इस कॉम्पिटिशन में पहुँचना चाहता है और उसको जीतना भी चाहता है। और उसकी स्वार्ट्समैनशिप स्किल्स हैं वो कोई ऐसी नहीं, उसने उसे प्रैक्टिस की है। इधर दिखाया जाता है शिजुको उसको मिल जाती है और वह उसको कहती है कि वह नहीं चाहती वैसे वह टोका के साथ में फाइट करे, जो कि अभी जैसी इसकी स्थिति है, लेकिन सचिन भी उसको चीयर अप भी करती है। इधर वहाँ पर जितने लोगों को भी उसने स्वार्ट्समैनशिप सिखाई होती है, सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और वहाँ पर जो गर्ल होती है यानी एक रिपोर्टर पर काम करती है और बाकी सारे लोग होते हैं उसको चीयर अप करने के लिए आए होते हैं। और वह कहती हैं वे अकेला नहीं है, वे सब लोग उसकी सपोर्ट में ही है। और यहाँ पर आ जाती है स्टेलर जो कि हाथ में एक मेडल होता है और बताती है उसकी जो कॉम्पिटिशन में जीत चुकी है और वह फर्स्ट प्लेस पर है। 7 स्टार स्टेलर में भी वह भी अब पार्टिसिपेट कर सकती है जैसे कि उन्होंने वादा किया था। अब उसकी बारी है। इधर दिखाया जाता है इकी पहुंच गया होता है टोका के सामने आमने सामने फाइट के लिए एक अपोनेंट के तौर पर। उसे देखकर टोका कहती है सच में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस फाइट के लिए। मैं बस उसके साथ में एक हैप्पीली और एक एक्साइटमेंट था, मतलब साथ फाइट करना चाहती फुल पावर के साथ में। बहुत एक्साइटेड थी पहली बार से उसे देखने के बाद उसे फाइट करने के लिए, इस दिन के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। इकी होता उसको भी सेम फीलिंग्स होती, इसीलिए वह कहता है कि हाँ वह भी चाहता है कि पूरी तरह से फाइट करे, ना कि बैक ऑफ करे। वह इस तरह से सीमलेसली फाइट ना करे, फुल पावर के साथ यूज करे। वह अपनी स्वार्थ को समन करती है तो इकी भी सेम करता है। वे दोनों ही अपनी फुल पावर के साथ में अब फाइट के लिए तैयार होते हैं और वह अपनी फाइट के लिए अटैक तैयार करता है। सारे लोग बस देख रहे होते हैं। स्टेलर काफ़ी एक्साइटेड दिख रही होती है उनकी फाइट को देखकर और वह कहती है सच में ये फाइट है काफ़ी एक्साइटेड होने वाली है उसकी फुल पावर के साथ में। टोका समझ जाती है यदि उसने इकी के एक अटैक को रोक लिया तो शायद उसके पास चांसेस हैं कि अब वह जीत जाएगी। हाँ वह मानती है कि उसके पास में शायद इसकी इतनी इन्फीरियर पावर नहीं है, लेकिन मैं अभी जो ग्लो यूज कर रहा है वह सच में काफ़ी मोस्ट पावरफुल है। मैं अपनी 7 स्वार्ड पावर को साथ में यूज करके एक साथ में यूज करके जो कि फर्स्ट मूव है फुल सीरीज में अटैक करता है और जो कि टोका को नॉकआउट कर देता है। उसकी सारी हालत होती है कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। तो वहाँ पर नेंगो कहता है कि सच में जानबूझकर हार गई टोका, तो वह कहती है नहीं उसने अपनी फुल पावर यूज की थी, लेकिन जो इकी की पावर्स हैं इतनी ज़्यादा ओवर पावर थी कि वह समझ भी नहीं पाई और वह हार गई। शियोका कहती है हाँ बिल्कुल वह सच में इस मूव है उसको वह आगे याद रखने वाली है और उसको नोट करेगी। इधर अकाजा होता है वह कहता नहीं कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, वे इसके खिलाफ है, वे इसको साबित करके रहेगा कि है वे ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वे डायरेक्टर कहती हैं इस सब के लिए अब काफ़ी लेट हो चुकी हो तुम, उसने साबित कर दिया है कि वह विनर है। अकाजा उसके ऊपर अटैक करने जाने लगता है, वे ऐसी इस विनर को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन द स्टेलर जाकर उसे दूर फेंकती है और कहती है वह अभी चैलेंज करना चाहती है इकी के लिए और उसको जाकर अपना लव कन्फेस करती है, जिसको देखकर वह भी खुश होता है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और जानता है कि वह इकलौती है जो कि उसकी अब फैमिली है। और
वह उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। सारे लोग होती हैं उसकी इन बातों को और उसकी बिनिंग के लिए काफ़ी चीयर अप करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। शिजुकी मान लेती है कि अब है यही उनका दोनों का ही फेथ है। इधर उसके डैड के पास कॉल आती है और जो कि उसे सपोर्ट करता है इस सब के बारे में। वह कहता उससे एडल्ट हो गया उसका ब्रदर मतलब सन, तो उनके लिसन से वो उसको ऐसे छोड़ दो, उसे उसकी लाइफ को अब एंजॉय करने दो। वे इसके बारे में अब और कुछ नहीं करना चाहते हैं। इधर दिखाया था 7 स्टेलर कॉम्पिटिशन होता है, एंड हो गया होता है और 6 विनर्स होती हैं, निकल कर आ गई होती हैं। एलएस, स्टेलर, इकी और 2 गर्ल्स और भी होती हैं और ब्लैक मतलब वाइट अम्ब्रेला वाली गर्ल भी होती है। सारे लोग होते हैं काफ़ी चेयर अप कर रहे होते हैं और इक्की होता है उसको स्कूल प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जिसको फ्लैग दिया जाता है, जिसको लेने के बाद सारे स्टूडेंट्स काफ़ी चेयर अप कर रहे होते उसे और वह देखता है कि यही है जो कि वह चाहता था। उसकी पूरे फ्रेंड्स हैं और उसकी जो यानी स्टेलर उसके साथ में है। वह कहता है वह अपना बेस्ट देगा सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वह कर सकता है। स्टेलर सोचती है सच में इस तरह से लोगों के द्वारा जानना कितना ज़्यादा अच्छा होता है और वह जिसको वह लव करते हैं वह भी उसको इस तरह से पहचाने उसका साथ दें, सच में कितना ज़्यादा अच्छा होता है। और इसी साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है और जो कि सच में काफ़ी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है, फुल एंड भी कर दी। यदि ये सीरीज़ आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर दो और मांगा देखना पसंद है तो सेकंड चैनल पर जाओ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय, सायोनारा।